तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के सुंदर सेशन में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ फेस्टिवल्स। क्या है त्योहारों का रहस्य ना, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्या रहस्य है। तो चलो आप लोगों का भी मत ले लेते हैं। तो आप लोग बताइए चैट पे शॉर्ट में कि क्या पर्पज है त्योहारों का, क्या उद्देश्य है, रहस्य क्या है। ओके, आनंद लेना, शांति प्रिया माता जी ने बोला, बहुत अच्छा माता जी। आयुष ने बोला प्रेम, किससे प्रेम, पटाखों से। ओके ओके, और कैसे भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े रहें। ओके, वेरी गुड। भगवान को याद करना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुमन माती, रिमाइंडर, कृष्णा भगवान के स्मरण का, कनेक्शन टू गॉड। फैमिलीज मिलती हैं फेस्टिवल पर, उत्साह से उल्लास तक पहुंचना, टू रिमेम्बर कृष्णा, भगवान लीला है भगवान की, भगवान से कनेक्ट रहना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। प्राची माता जी कह रही हैं पास्ट टाइम्स को याद करना, भक्तों का संग, टू रिमेम्बर अल्लाह एंड सर्विस टू आवर गॉड्स। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे आपके रिप्लाईज हैं, सुंदर, इतने सारे रिप्लाईज आपने किए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इसका आंसर जो है वो सारे आपके सारों आंसरों की एक ही जड़ है। उस जड़ को ही आज हम ले लेते हैं, और वो है त्योहारों का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो है भगवान का स्मरण, है ना। अपनी चेतना में हम उस त्योहार को, उस उत्सव को, जो दिन है, उस दिन हम अपनी चेतना को पूरी तरह भगवान के अंदर रमा दें। ठीक है ना। जितने भी फेस्टिवल्स हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, आप देख लो, होली है, दिवाली है, राखी है, भाई दूज है, तो ये सब हमको भगवान ने दिए। ठीक है ना। और भगवान ने दिए कुछ विशेष, इन दिनों पे भगवान ने लीलाएं की। ठीक है, और उन लीलाओं के माध्यम से हमको मिले सेलिब्रेट करने के लिए। भगवान की लीलाओं से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली के दिन भगवान की लीला हुई कि प्रहलाद महाराज को जलाया जा रहा था होलिका की गोद में बिठा के, तो नरसिंह देव ने उनको बहुत ही चमत्कारिक तरीके से बचा लिया, आग से बचा लिया। तो भक्त वत्सलता का प्रतीक है ये त्योहार। ज्यादातर सभी त्योहार भक्त वत्सलता के प्रतीक है। तो होली का त्योहार भक्त वत्सलता का प्रतीक है। भगवान ने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकृति का नियम ही बदल दिया। प्रकृति का नियम है कि आग में हाथ डालोगे, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, उत्तम श्लोक नाम है। ज्ञान से डालो और या जान के डालो, कैसे भी डालो, आग जलाती जलाती है। ठीक है ना। और होलिका को वरदान था कि तू जलेगी नहीं, लेकिन भगवान ने सारे नियम बदल दिया, प्रकृति का नियम बदल दिया प्रहलाद के लिए, और अपना जो वरदान था, वरदान को भी तोड़ दिया। ठीक है ना। और किसके लिए? सिर्फ अपने भक्त की रक्षा के लिए। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो इसलिए होली मनाई जाती है। राखी क्यों मनाते हैं? लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को राखी बांधी। बलि महाराज ने भगवान को, अपने आप को आत्मसमर्पित करके भगवान को जीत लिया, है ना। तो उनको छुड़ाने के लिए लक्ष्मी माता ने बलि महाराज को राखी बांधी। भाई दूज, यमुना मैया ने यमराज को, जो उनके भाई हैं, उनको भाई दूज के दिन डोरा बांधा। दिवाली के दिन, अभी हमारा दिवाली गया कल परसों, तो दिवाली के दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, है ना। और अपने भक्तों का जो 14 वर्षों का जो उनका विरह था भगवान और भक्त का, उसको खत्म किया, उस विरह को खत्म किया। इतनी सुंदर लीला हुई, विरह खत्म करना, बहुत बहुत ही अद्भुत लीला। ठीक है ना। और विशेष रूप से उन भक्तों में भरत जी जो है, जो कि अयोध्या वासियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके विरह को खत्म किया। हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप 14 साल से एक दिन भी, एक पहर भी लेट हो गए, तो मैं तो वेट नहीं करूंगा, मैं तो प्राण त्याग दूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है कैसे पहुंचोगे। तो ये है सुंदर सुंदर त्योहार, उत्सव, और इन विशेष लीलाओं के ये प्रतीक हैं। ठीक है। तो हम त्योहार मनाते हैं, खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उद्देश्य जो है, रहस्य जो है, ज्यादातर इस जगत में भक्तों को याद रहते हैं। हालांकि भक्ति भी कभी कभी बिविल्डर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है त्योहारों के उद्देश्य को पूरी तरह भूल चुके हैं, पूरे रहस्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। और उद्देश्य के बिना जो चीजें होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। अगर किसी चीज का उद्देश्य नहीं है तो वो बेकार है, उसका उद्देश्य अगर भूल गए तो वो बेकार है। ठीक है ना। हमारे त्योहार कैसे हो गए? हेलमेट की तरह हो गए। हेलमेट लगाते हैं ना, टू व्हीलर पे चलते हैं, उसकी तरह हो गए हमारे हेलमेट, हमारे त्योहार। हेलमेट का क्या है? हेलमेट का उद्देश्य हम भूल चुके हैं। हेलमेट हम इसलिए लगाते हैं कि पुलिस मिलेगी उधर, तो हेलमेट लगा लेते हैं। वो उद्देश्य भूल गए, रहस्य भूल गए कि हेलमेट इसलिए लगाता है सुरक्षा के लिए, सिर खोपड़ी की सुरक्षा के लिए, कि अगर सिर सुरक्षित है
तो बच जाएंगे, और सिर फूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो पर्पज तो भूल गए। अभी पर्पज ये याद है कि भाई है, पुलिस वाला मिलेगा, उस चौक पे मिलेगा, उस किराए पे मिलेगा, बस वहां वहां लगाना है, बाकी अंदर अंदर कैसे भी घूम लो। तो हमारे त्योहार भी हेलमेट बन चुके हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे किसी को नौकरी पे रखा और बड़ा खुश हो, नौकरी मिल गई, अब ऑफिस पहुंचे काम वाम कुछ करे ना रहे, तो भाई इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी नौकरी का उद्देश्य भूल गया। तो इसी तरीके से हम लोग इस संसार में जितने लोग हैं सब इन त्योहारों को, इन त्योहारों के उद्देश्यों को, जो उद्देश्य जो है उसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। मॉडर्न जो लोग हैं, मॉडर्न एज जो ये चल रहा है, इसके अंदर जो त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, तो उनकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो गई है कि त्योहार माइनस राम कृष्ण नरसिंह। त्योहार है, त्योहार के अंदर आनंद भी हो रहा है, धूमधाम भी हो रहा है, लेकिन राम कृष्ण नरसिंह जितने भी भगवान भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उनको माइनस कर दिया, अध्यात्म को माइनस कर दिया। और इसकी जगह नई डेफिनेशन क्या आ गई है, त्योहार इज इक्वल टू पार्टी, ठीक है, शराब पीना, फुअड़ गानों पे मस्त डांस करना, ठीक है, अंट शंट कपड़े पहनना, और दिवाली पे तो जुआ खेलने की भी परंपरा है। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, ये त्योहार की जो है नई डेफिनेशन बन गई है, और ये कल्चर बन गया है लोगों का त्योहार के दिन। ठीक है, ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, बोनस मिल जाता है, व्यापारी ने एक्स्ट्रा थोड़ा कमा लेता है, तो इससे क्या होता है, वो और जम के भोग करता है, खूब भोग करता है त्योहार के दिन। त्योहार को एक भोग करने की मेंटेलिटी के साथ देखा जाता है आज के समय में, है ना। छुट्टी आ गई, बोनस के पैसे एक्स्ट्रा मिले, और व्यापारी ने भी खूब कमाया, अब भोग करेंगे जम के त्योहार के दिन, ठीक है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायित्म का बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य में जब व्यक्ति लग जाता है तो उस उद्देश्य से भटक जाता है, उस लक्ष्य से भटक जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से त्योहार को, उत्सव को जब भोग ऐश्वर्य में बर्बाद करने लगे, बहुत भोग करने लगे, तो उसका जो रहस्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो भूल ही गए, त्योहार का सर्वनाश कर दिया। और हम हिंदू अपने हाथों से अपने त्योहारों की स्पिरिट का गला दबा रहे हैं, ये हो रहा है। और डाउन द लाइन अगर और आगे जाएंगे 10-15 साल बाद, तो आप इमेजिन करके देखिए कि क्या हो जाएगा त्योहारों का हश्र। लेकिन हाँ, भक्तों को पता है, लेकिन बाहर तो सब ऐसे ही चल रहा है, इसलिए प्रचार करना चाहिए बहुत। तो हमको चाहिए वास्तव में कि हम त्योहार के दिन भगवान की उन उन लीलाओं का स्मरण करें, उनका श्रवण करें, स्मरण करें, जिन लीलाओं के कारण वो त्योहार एग्जिस्टेंस में आए थे। जैसे दिवाली के दिन राम जी लौट के आए थे, तो भरत मिलाप हुआ था, तो उसको सुने, उसका स्मरण करें, उन लीलाओं को पढ़े, सुने, उनका सिद्धांत को समझे, ठीक है ना। उन लीलाओं में जो भगवान के सुंदर भक्त हैं, उनके चरित्र को पढ़े, उनके गुणों पर मेडिटेट करके, उनकी सेवाओं पर मेडिटेट करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो ये तो है रियल मूड, है ना, भगवान के, हमारा जो त्योहार है, भगवान ने जो हमको ये त्योहार दिए, इसको मनाने का ये रियल मूड है, ठीक है ना। भगवान ये सब लीलाएं करते ही इसलिए हैं, ताकि उनको पता है, क्योंकि जो जीव फंसा हुआ है, अभी हम लोग सब फंसे हुए हैं। हमको सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट खाया, फिर नहाया धोया, ऑफिस भागे, रास्ते में ट्रैफिक है, गाली गलौज है, ठीक है, फिर ऑफिस में गए, ऑफिस में ट्रैफिक, ऑफिस में टारगेट्स है हमारे, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, लैग पुलिंग हो रही है, ठीक है, फिर घर आएंगे, फिर वही ट्रैफिक है, फिर घर पे पति पत्नी के झगड़े भी हैं, कॉमन है, वेरी कॉमन, फिर बच्चे खतरनाक है, खाया पिया फिर सो गए। इतना गंदा रूटीन है हर एक जीव का, ठीक है ना। ये आम आदमी की जिंदगी है। तो भगवान को पता है, ठीक है ना, कि ऐसी जिंदगी इस जीव की होने वाली है। हाँ, कभी कभी बीच में संडे आ जाते हैं, कभी कभी क्या, हर 7 दिन में संडे आ जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग संडे के दिन क्या करते हैं, वही अपने घर के काम करते हैं, फिर काम इतने हो गए इन लोगों के पास, या सोते हैं, अपनी थकान मिटाते, तो संडे उसमें चला जाता है। तो भगवान ने इतनी सुंदर लीला इसलिए करी कि हर महीने 2 महीने के अंदर कोई ना कोई त्योहार आ जाए, और आप अपना ये जो घटिया सा, थकाऊ सा जो रूटीन है, गंदा सा, उससे ब्रेक लेके थोड़ा सा भगवान की ओर देख लें, ठीक है, भगवान का स्मरण कर लें, राम भावना भावित हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो ये पूरा का पूरा त्योहारों का पर्पज है, भगवान ने जो हमको दिए, उसका पूरा का पूरा उद्देश्य ये है वास्तव में। और इसको प्रेजेंट कर रही है कुंती महारानी, त्योहारों के सीक्रेट को कुंती महारानी बता रही है ना, श्रीमद् भागवतम में। और अक्सर ये श्लोक महाराज बोलते भी हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां
अविद्या काम कर्म भी शरणम स्मरणम अर्हाणि करिष्यनीति केचन। बड़ा सुंदर श्लोक बोला। और ये श्लोक तब आया, तब बोला गया, कुंती माता ने तब बोला जब वो भगवान को धराधाम पर प्रकट होके ये मोहित करने वाली लीलाएं है ना, कुंती माता ने बोला था माया जब निकाचनम, आपकी लीलाएं मोहित करने वाली। तो भगवान आप धराधाम पे आते हो, ये मोहित करने वाली लीलाएं करते हो, तो ये क्यों करते हो? ये डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं करने का प्रयोजन क्या है, पर्पज क्या है? तो वो इस श्लोक के माध्यम से बता रही कुंती महारानी, भवे अस्मिन क्लिश्य माना नाम, कि कि हे भगवान आप इस जगत में आते हो, इसलिए आते हो ताकि जो पापी तापी लोग हैं, आम आदमी है, जिनका रूटीन अभी हमने देखा, जिनके जीवन में केवल और केवल अज्ञान है, काम वासना है, ठीक है ना, भवे अस्मिन मतलब ये भव सागर, इस भव सागर के अंदर जो गिर चुका है बीचों बीच 84 लाख योनियों में, क्लिश्यमाना नाम, और पीड़ित है, बुरी तरह सताया जा रहा है, किसके द्वारा? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, कर्म भी के द्वारा। अविद्या क्या है? सबसे बड़ी अविद्या है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, इस शरीर का जो कुछ है वो मेरा है, ठीक है ना। और भगवान कौन है पता नहीं, मैं आत्मा, आत्मा क्या होती है पता नहीं, आत्मा तो हम भूत भूत समझते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी अविद्या है, भगवान से अपने संबंध का ज्ञान न होना सबसे बड़ी अविद्या है। तो जीव इससे ग्रसित है, इससे पीड़ित है जीव, ठीक है। और फिर इस अविद्या के कारण उसके अंदर काम उत्पन्न होता है। जब विद्या होती है, विद्या यानी कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो विद्या जन्म देती है प्रेम को, भगवान के साथ प्रेम, भगवान की निष्काम सेवा वाला प्रेम। लेकिन अविद्या जो होती है, अविद्या काम को जन्म देती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे फॉरेन सेटल होना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, सब पे मेरा राज चलना चाहिए। ये कामना है, अनंत कामना है। और इन कामनाओं के वश में होके सकाम कर्म करता है जीव, कर्म भी। तो अविद्या काम कर्म भी में ये सारे जगत के लोग फंसे हुए, बेचारे लोग, हमारी बात हो रही है, हम सबकी बात हो रही है, तो हम सब फंसे हुए इसके अंदर बुरी तरीके से। भव्य अस्मिन क्लिश्य माना नाम अविद्या काम कर्म भी, तो फंसे हैं। तो भगवान आप आते हैं, यहाँ पे विभिन्न लीलाएं करते हैं, और फिर क्या देते हैं? शरणम स्मरणम अर्हाणि करिष्य नीति केचन। आप उनको श्रवण करने के लिए कुछ देते हैं। भगवान ने अपनी लीलाएं करी तो हम श्रवण करते हैं, जैसे आज कर रहे हैं, रोज करते हैं उपदेश पे, तो भगवान ने श्रवण करने के लिए दिया, स्मरण करने के लिए दिया। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा भगवान का। अर्हण यानी कि पूजा, भगवान की पूजा करते हैं, दीपदान दिखा रहे हैं ना रोज कार्तिक के अंदर, डेली पूजा करते हैं हम लोग। तो श्रवण स्मरण अर्हण ये भगवान ने दिया ना अपनी लीलाओं के माध्यम से, ठीक है, जिससे जीव जो है, जो बेचारा जिसकी बैंड बजी हुई है, वो इस जगत से, इस अविद्या से, इस अविद्या की बेटी कामना से बाहर निकल सके, इनके चंगुल से बाहर निकल सके। श्रवण दिया ताकि हम लीलाओं को सुने, स्मरण करें, अर्हण करें, भगवान की पूजा करें, दीपदान करें। तो तीनों विधियों के साथ हमको वास्तव में त्योहार मनाना चाहिए। यही सीक्रेट है ना, कि भगवान की भावना से युक्त होके हम अपने त्योहारों को मनाएं, भोग की भावना से नहीं। इसलिए हमारी ये संस्था है, इसका क्या नाम है? प्रभुपाद का एक एक शब्द, एक एक स्टेप, उनका एक एक कार्य डिवाइन है, पर वो खोलेंगे तभी खोलेंगे, है ना। उनके कोई शरणागत भक्त होंगे, उनके साथ रह के हमको समझ में आएगा। तो प्रभुपाद ने ये नाम दिया इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका क्या मतलब है? कि हमारी जो कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत की भावना जो है, हमारी चेतना जो है, वो हम कृष्ण में, राम में हमेशा लगा के रखें। तो हमारा काम सबसे ज्यादा भावना चेतना पे, क्योंकि ये जो हमारी भावना है, हमारी चेतना है, यही हमारे भगवान को हमारी तरफ से सबसे सुंदर ऑफरिंग है, सबसे सुंदर भेंट यही है कि अगर हम अपनी भावना को, अपनी चेतना को भगवान को ऑफर कर सके। और भगवान चाहते भी हमसे यही है, मन मना भव मत भक्तो मध्य अजियानुमस्तु। अपना मन अर्जुन मुझ में लगा दे, मैं ये मनाधस्व, अर्जुन अपना मन 1000 बार बोला भगवान ने कि अपनी चेतना हम भगवान के अंदर लगा सकें। और चेतना से क्या होता है? स्मरण होता है, भगवान का सतत स्मरण कर सकें। सततम स्मर्तव्यो विष्णु
विस्मर्तव्य न दातु इति विधि निषेध्योर अतएव किंकरा, कि सतत 24 घंटे 24/7 भगवान का स्मरण चलता रहे। यही भक्ति की जो ये विधि है, स्मरण विधि, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अतएव किंकरा, बाकी सब इसके दास हैं, बाकी सारी विधियां इसकी दासी हैं। अल्टीमेटली हमें स्मरण तक पहुंचना है। तो सतत भगवान का स्मरण हो, जैसे प्रहलाद महाराज सतत भगवान का स्मरण है, इतने सुंदर भक्त हैं। यही सीक्रेट है त्योहारों का। तो ऐसे स्मरण के साथ हमें सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। भगवान, भगवान के भक्त, उनकी लीलाएं, इसके स्मरण के साथ त्योहारों को मनाना चाहिए। त्योहार क्या, पूरा जीवन हालांकि हमें भगवान के स्मरण के साथ मनाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इसके आगे जितनी भी सारी विधियां सब दासी हैं, स्मरण सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए भगवान ने हमको ये त्योहार दिए कि भैया सतत स्मरण करना है। लेकिन तू तो ऑफिस में लगा है, घर के काम काजों में लगा हुआ है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे स्मरण करना। तो चलो तुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज देता हूँ जिसके माध्यम से तेरा तो ध्यान है, तेरी जो चेतना है वो थोड़ा मेरी तरफ आए, मेरी ओर लगे। तो भगवान ने त्योहार दिए। तो वास्तव में त्योहार जो है हमारी चेतना को भगवान में लगाए रखने में बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि चेतना जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑफरिंग है हमारी भगवान को। चेतना से बढ़िया हम कुछ दे नहीं सकते भगवान को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है क्या, हमारा कुछ नहीं हमारा हमारे पास, क्या सब कुछ भगवान का है। हमारे पास हमारी चेतना है, हमारी स्वतंत्र इच्छा है, इसको हमें लगाना है, भगवान को गिफ्ट करना है, ठीक है ना। हालांकि हम इतने पक्के नहीं है कि जीवन की हर कष्ट में भगवान को स्मरण कर सके, इसलिए भगवान ने त्योहार के रूप में हमें सुख दिए। त्योहार क्या है, सुख ही तो है। तो उनको स्मरण वो दिया भगवान ने हमको, ताकि हम सुख में इजीली भगवान को याद कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें, ठीक है। वैसे जीवन की हर परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन मुश्किल होता है कई बार। तो भगवान ने ये कुछ स्पेशल वो दिया हमको, त्योहार दिए कि आप मेरे को अच्छे से याद कर लो। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल हम देखते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए और भगवान आ गए, ठीक है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजनीति और अर्थशास्त्र फलाना फलाना बहुत सारी चीजें सिखा दी। अब सूर्य जो है उत्तरायण की ओर जा रहा है, उत्तरायण की ओर जा रहा है, और उस समय भीष्म पितामह ने डिसाइड किया था अपने प्राण त्यागने का। अब उत्तरायण की ओर जा रहा है, समय होने वाला है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि बस अब मुझे अपनी चेतना को भगवान के चरणों में स्थिर कर लेने दो। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयिषु यद्वद प्रभाव, कि अब बस मुझे अपनी चेतना को जो है भगवान के चरणों में स्थिर कर लेने दो, है ना। क्योंकि बहुत कुछ हो गया, इतनी सारी बातें हो गई, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, फलाना ढिमकाना, बोला बस अब हो गया सब, अब जाने का टाइम आ गया। अब अपनी चेतना को मुझे भगवान के अंदर स्थिर कर लेने दो, ठीक है ना। कर्तव्य कर्तव्य सब हो गए पूरे, अब भगवान को अपनी चेतना देनी है मुझे। हमारी जो चेतना है ये वास्तव में हमारी बेटी है, बेटी के समान है, जिसका विवाह हमको भगवान से कराना है, कृष्ण से जिसका हमको विवाह कराना है। और ये तभी होगा जब हम अपनी ये जो अपनी बेटी है, ये जो चेतना हमारी, इसको पवित्र रख पाएंगे। वितृष्णा इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा का मतलब है भोगों से विरत, जिसमें भोग ना हो, भोगों से दूर रखेंगे हम अपने आप को, तो जो हमारी चेतना है ये पवित्र रह पाएगी। और पवित्र चीज ही कृष्णा को ऑफर की जा सकती है ना। कृष्ण को हम पवित्र चीज देते हैं, अशुद्ध चीजें नहीं देते। तो हमारी चेतना को भी हमें पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें वो भगवान को ऑफर करनी है ना। तो भगवान का स्मरण तभी होएगा जब हम भोगों से थोड़ा दूर रहेंगे, अपनी चेतना को पवित्र रख पाएंगे। महाप्रभु ने क्या कहा था, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन नहीं है कृष्णेर स्मरण। कि विषय अन्न खाओगे, विषय का अन्न खाओगे, विषय मतलब कि भोग की वृत्ति से अगर अन्न खाओगे, बिना भोग लगा हुआ खाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, मन जो है मलिन हो जाएगा, चेतना मलिन हो जाएगी, और फिर उस मलिन चेतना से, मन से भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो जितने हमारी पांचों इंद्रियों से हम लोग भोग करते हैं, कान से भी भोग होता है, जीभ से भी होता है, नाक से भी होता है, त्वचा से भी होता है, और
कहाँ रह गया, आंखें, आंखें से भी होता है, पांचों से भोग होता है। तो इन पांचों के भोगों को जब शुद्ध करेंगे तो हमारी चेतना बनेगी भगवान को अर्पित करने योग्य, तो हमारा स्मरण चलेगा, सतत स्मरण चलेगा। इसलिए त्योहार के दिन सेंस ग्रेटिफिकेशन कम और भगवान का स्मरण ज्यादा, ठीक है ना, ये करना चाहिए। भीष्म पितामह चाहे जितने बिजी रहे हो अपने कर्तव्यों की पूर्ति में, अपने राजधर्म में, लेकिन वितृष्णा का पूरा ध्यान रखो, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन से पूरी तरह दूर रहे, है ना, आजीवन ब्रह्मचारी थे वो। तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भोगों से दूर रहे, और तब जाके अपनी चेतना को अंत समय के पूरे जीवन में उन्होंने भगवान को अपनी चेतना दे रखी थी, स्मरण दे रखा था अपना भगवान को। इसलिए अक्सर आप देखना कि जो हमारे हमारे जो व्रत होते हैं, हमारे जो त्योहार होते हैं, ज्यादातर उनपे क्या होता है कि फास्टिंग होती है। एकादशी का व्रत है, या बलराम पूर्णिमा आ गई, ठीक है, नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, इन सब के दिन व्रत होते हैं, ठीक है। रात एक बार अभी अभी पीछे राखी के दिन व्रत था, तो कोई बोला कि क्या तुम्हारे तो हर त्योहार पे व्रत होते हैं, तो ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे है? तो वास्तव में इसका लॉजिक क्या है कि अगर व्रत नहीं होगा तो क्या होगा, भोग रहेगा, और भोग रहेगा तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो भोगों से थोड़ा हमको डिस्टेंट कर दिया जाता है कि थोड़ा दूर रहो भोगों से, ताकि क्या है कि चेतना शुद्ध रहे और भगवान को अर्पित की जा सके, भगवान का स्मरण हो सके। लेकिन चेतना जब भोगों में पड़ जाती है तो भगवान का स्मरण हो नहीं पाता, ढंग से स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए ये सारे त्योहार है। तो हमें भगवान का स्मरण करना है, और भोगों से दूर रहते हुए, भोगों से दूर रहेंगे तो क्या करना है, सन्यासी बन के नहीं बैठना, हमको सेवाएं करनी है, बहुत सारी सेवाएं करनी है। अक्सर सिंसियर भक्तों को ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, स्मरण की स्टेज तक आना है, सुंदर स्मरण की स्टेज तक आना है, तो अपने आप को सेवाओं में जकड़ लो, ठीक है ना, खुद को एकदम प्रेशर में ले आओ, कैपेसिटी से ज्यादा सेवाएं अपने पास रखो, ठीक है। तो आपका क्या है, चिंतन हमेशा बना रहेगा कि ये सेवा करनी है, ऐसे करनी है, उसको ऐसे करनी है, चिंतन तब बना रहेगा। खाली व्यक्ति कहाँ से चिंतन करेगा, खाली व्यक्ति है, 16 माला कर ली, 2-4 क्लास सुन ली, बस हो गया। तो ऐसा व्यक्ति कैसे चिंतन कर पाएगा? चिंतन करने के लिए अपने आप को सेवाओं में पूरी तरह से इंगेज रखना पड़ेगा। अभी प्रभु जी आए थे, मुझे तो वैसे पहले से ही पता था, प्रभु जी का शेड्यूल हम देखते हैं, बड़ा क्लोजली हम देख पाते हैं, संग मिलता है तो पूरा अपने आप को जकड़ रखा है सेवाओं के अंदर, तब जाके इतना सुंदर स्मरण है। स्पॉन्टेनियस कथाएं करते हैं, कहीं बिठा दो, किसी टॉपिक पे बुला दो, सुंदर कथाएं, क्योंकि अंदर स्मरण चल रहा है, सतत स्मरण चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि भोग है नहीं, और सेवाओं में जकड़ रखा है पूरी तरह अपने आप को। तो ऐसे होता है ना। लेकिन अक्सर भक्तों की शिकायत होती है, कल माता जी भी एक पूछ रही थी कि त्योहार के दिन जो है, विशेषकर दिवाली के दिन, इतना ज्यादा साफ सफाई है, सजावट है, आन जान काम काज इतना कुछ होता है कि हम लोग अपनी भक्ति में क्रियाएं सेवाएं कर नहीं पाते, भूल जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं उनके अंदर, ज्यादा श्रवण, माला भी एक्स्ट्रा करना, ये सब कुछ हो नहीं पाता, बहुत ज्यादा चीजें होती है हमारे पास, काम काज होते हैं, तो कर नहीं सकते। तो क्या करें, हमारा जो त्योहार का उद्देश्य है वो डिफीट हो रहा है, उनकी कंप्लेंट रहती है अक्सर। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, गुरु जी ने कल एक वीडियो भेजा था, और अपेरेंटली देखेंगे तो थोड़ा सीरियल वाले गाने थे उसके अंदर, सीरियल वाला गाना था उसके अंदर, लेकिन प्रभु जी ने भेजा तो विशेष होगा ही। तो उसमें सॉन्ग था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बड़ा सुंदर सॉन्ग था। और वास्तव में यही सॉल्यूशन है। आप जो त्योहार के दिन जो कुछ कर रहे हो, ठीक है, रंगोली बना रहे हैं या घर की साफ सफाई कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, वो सब सब कुछ, हाँ, आपका श्रवण कम हुआ उस दिन, माला भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाए, ठीक है, या कई बार रूटीन वाली सेवाएं भी नहीं हो पाई, तो ये जो जितनी बाकी चीजें हमने करी, साफ सफाई, सजावट, है ना, ये सब को हमको इस माइंडसेट के साथ करना है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, क्योंकि राम जी का आगमन आज हो रहा है। मन के अंदर ये भावना रखनी, सुंदर भावना कि राम जी आज आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें सुंदर सजाना है अपने घर को, हमारे घर में राम जी आएंगे, सजाना है, साफ करना है, वैरायटी के प्रसाद बनाना है, इस सब राम जी के लिए। तो अगर इस चेतना के साथ हमने उन्हीं सारे कामों को किया, ठीक है, चाहे हम झाड़ू काट रहे हो या जाले उतार रहे हो, तो इस चेतना के साथ किया, तो क्या होगा, हमने सारे दिन हम भगवत भावना भावित रहे, हमारा त्योहार का पर्पस सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। और ये चेतना जब रहेगी
तो पूरा एक्साइटमेंट भी रहेगा त्योहार का, सही अर्थों में हम त्योहार मना पाएंगे। देखो सारा जगत भी यही कर रहा है, साफ सफाई सजावट वैरायटी की चीजें बनाना करना, लेकिन उनकी चेतना में राम जी नहीं है, ठीक है ना, उनकी चेतना में राम जी नहीं है। लेकिन हम भी यही कार्य कर रहे हैं, साफ सफाई सजावट प्रसाद बनाना ये करना वो करना, लेकिन हमारी चेतना में क्या है, राम जी है, कि राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ठीक है। तो चेतना का फर्क होते ही क्या हो गया ना, तब त्योहार का पर्पस सॉल्व हो गया। इसलिए तो त्योहार भगवान ने हमको दिए थे कि हम भगवान के अंदर अपनी चेतना लगा सके, स्मरण को लगा सकें। ये है वास्तविक सीक्रेट एक्चुअली जो प्रभु जी ने दिया। भरत महाराज ने पूरी अयोध्या को दुल्हन बनवा दिया था जब राम जी के आगमन की सूचना मिली कि राम जी आ गए। हाँ, करोड़ों करोड़ों दिए, लाइटिंग तो होती नहीं थी उस समय, लड़ियां वड़िया, दीपों की लड़ियां चलती थी, तो दीपों की लड़ियां लगा दी पूरी। और ऐसा वर्णन आता है कि ऊपर के लोगों से, स्वर्ग से, सिद्ध लोग और महर लोग और सारे लोगों से लोग देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी लोक पे ये जो स्थान है अयोध्या, ये क्या सुंदर सजा हुआ है, कितना सुंदर सजा हुआ है। तो देखने के लिए आ रहे हैं अयोध्या के आकाश में, अयोध्या का जो आकाश है वहां पर आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या सजा है इन लोगों ने, क्या इन लोगों की चेतना है राम जी के आगमन पे। तो ये है तरीका वास्तव में त्योहार मनाने का। तो और भी सुंदर शबरी माता की, शबरी माता की चेतना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, इन्हीं का तो ये सॉन्ग 3,000 सालों तक सेम इंटेंसिटी के साथ, उसी तीव्रता के साथ रोज जाना, फूल चुनना, मार्ग पे बिछाना, ठीक है, बेर तोड़ना, फिर बेरों को चखना, टेस्ट करके देखना, मीठे हैं तो साइड, खराब हैं तो फेंक देना, सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम तीव्रता के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है ना, कितना कितना मुश्किल है ये। हमारे से तो इतना समय, हम थोड़ा सा कुछ समय होता है तो हमें लगता है कि यार इतना समय से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन शबरी माता जो है सेम इंटेंसिटी के साथ, कितना अद्भुत चरित्र है। 3,000 सालों तक वही कार्य, वही सेवाएं, उसी तीव्रता के साथ, जरा भी विचलित नहीं हुई कि यार आते तो है नहीं, ठीक है, मैं सही से कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, नहीं, करते जा रही, करते जा रही है। इतना अद्भुत चरित्र। भरत का और शबरी का दो चरित्र ऐसे हैं रामायण में, पढ़ के रोना आना चाहिए। क्या ये चरित्र है, अद्भुत। तो इस चेतना के साथ हमको त्योहार मनाना चाहिए, अपनी पूरी चेतना को भगवत भावना भावित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये होगा कैसे, ये जो सुंदर चेतना है, ये जो स्मरण है, इसका बीज पड़ेगा कैसे, इसका बीज बोएगा कौन, है ना। जैसे इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, शबरी माता के एग्जाम्पल से। शबरी माता की चेतना आप देखो, 3,000 साल से डेली दिवाली है उनकी कि राम आएंगे आएंगे आएंगे, और वो वही सेवाएं करते जा रही हैं। तो हुआ कैसे ये सारा हुआ गुरु के एक वचन पे, जो उनके गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने बोला था कि राम आएंगे एक दिन, ठीक है ना। डेट नहीं बताई उनको कि डेट क्या है, वो बोले एक दिन राम आएंगे, ठीक है ना। तो एक दिन आएंगे मतलब कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं। उन्होंने डेली सेवा करी, डेली वही फूल तोड़ना, चुनना, लगाना रास्ते में, वही बेर तोड़ना, सब कुछ करना। तो गुरु के वाक्यों को जो है शबरी ने अपने चित्त में उतार लिया, और गुरु के वाक्यों को शबरी ने चित्त में उतारा तो राम का सतत स्मरण आ गया। 3,000 साल का जो वेटिंग टाइम था, 3,000 साल तक स्मरण किया, सेवाएं करती रही, स्मरण चलता रहा। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, गुरु के वचन के कारण, गुरु के वचन पे विश्वास होने के कारण। गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया ए क्या, हार ना करी हो मन आशा। गुरु के मुख से, गुरु के मुख पद्म यानी मुख कमल से जो वाक्य निकल गए, उसको चित्तते करिया है क्या, उसको अपने चित्त के साथ, अपनी चेतना के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ उसको मर्ज कर लो, मिक्स कर लो। जैसे आटा गूंथते हैं तो आटे में पानी डालते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता आटा कहाँ है पानी कहाँ है, मर्ज हो गया, मिक्स हो गया। तो इस तरीके से अपने गुरु की आज्ञाओं को जो है, उनकी सेवाओं को जो है अपने चित्त के साथ मिक्स कर लो, मर्ज कर लो। भगवान का स्मरण नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चलेगा। गुरु की आज्ञा का सदैव स्मरण होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का हमेशा स्मरण होना चाहिए। क्योंकि भैया हम प्रभुपाद के वंशज हैं, किसी सहजिया बाबा के वंशज नहीं है। प्रभुपाद ने
अपने गुरु की आज्ञा का स्मरण करके रखा और 43 साल बाद सफल हो पाया उसको पूरा करने में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे गुरु के हम लोग शिष्य हैं। ये हमारे गुरुजन है जो अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए इतने समर्पित थे। तो कुछ तो हम उसको मेडिटेट करें, कुछ तो याद करें, कुछ तो अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। तो गुरु मुखा पद्म आज्ञा चित्त ते करिए क्या, यही एकमात्र तरीका है भगवान के स्मरण में इंटेंसिटी लाने का, भगवत भावना भावित होके, ना केवल त्योहार, पूरा जीवन जीने का। गुरु ने जो सेवा दी उस सेवा में लग जाओ, करते रहो, और करेंगे और सेवा। अपना लोड बढ़ा लो अच्छे से, खाली रहोगे बेकार रहोगे। जिसने लोड बढ़ा लिया उसके जीवन से सारे अनर्थ निकलेंगे। जिसके जीवन से अनर्थ नहीं निकल रहे तो मतलब उसके लोड की कमी है, वो खाली समय है उसके पास। तो जिसके जीवन से एक एक करके सारे अनर्थ निकले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स अच्छे से उसने लोड ले रखा है, गुरु की आज्ञा का लोड ले रखा है, उसको पालन करने का उसने लोड ले रखा है। ठीक है, खूब सारी सेवाएं उठा रखी है। अपने गुरु के वचनों में उसको दृढ़ विश्वास है ना। पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, कि अपने गुरु के वचनों में विश्वास, दृढ़ विश्वास, और अपनी बुद्धि पे कोई ट्रस्ट नहीं, है ना। खुद को दीन समझना, दीनहीन भिखारी गया गुजरा। किसी गए गुजरे व्यक्ति का, दीनहीन भिखारी का विश्वास कर सकते हैं? वो ये बोले कि मुझे 1000 रुपए दो, मैं आके थोड़ी देर में देता हूँ, विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी बुद्धि पे भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करें केवल और केवल गुरु के वचनों पे। गुरु ने कहा दिन है रात, तो वो हो गई रात, रात है दिन, तो हो गया दिन, बस दैट्स इट। क्योंकि ये गुरु, ये वैष्णव, जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, यही हमको भगवान का स्मरण दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। जैसे शबरी माता का एग्जाम्पल है, हमने देखा, तो ये दे सकते हैं वास्तव में, और कोई नहीं देगा। क्योंकि वो खुद सदैव अपने हृदय में गोविंद को लेके चल रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में राम और गोविंद नहीं है, लेकिन उनके हृदय में राम और गोविंद हैं, बैठे हुए हैं आराम से, आनंद में बैठे हुए हैं, है ना। इसलिए वो लोग इतना उत्साहित रहते हैं। एक पक्का वैष्णव हमेशा उत्साहित रहता है। तो तभी तो बोला गया कि संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम लोग दिवाली के दिन उत्साहित रहते हैं ना। हमें उत्साहित होने के लिए साधारण जीवों को दिवाली चाहिए, होली चाहिए, वो चाहिए। लेकिन भक्त हमेशा, भगवान का जो परम वैष्णव है, जो हमारे गुरुजन है, सीनियर वैष्णव है, वो हमेशा उत्साहित है। संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, आठों पहर उत्साहित है, आठों, और रोज उनके लिए दिवाली है, इतना उत्साह है उनके अंदर। तो ऐसा उत्साहित भक्त जब विचरण करता है तो अध्यात्म का वितरण होता है, सुंदर अध्यात्म का वितरण होता है। इतना परोपकारी है वो कि वो घूमता ही वितरण करने के लिए। गंगा नदी में तो जाएंगे, स्नान करेंगे, तब जाके वो पवित्र करेगी। गंगा रे परशा होइले पश्चाते पावन, गंगा को टच करेंगे तो पावन होंगे, ठीक है। लेकिन दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, कि आप तो दर्शन से, वैष्णव ठाकुर, आप तो दर्शन से पवित्र करते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृत, कि आप तीर्थ हैं, साक्षात तीर्थ हैं। आप क्या तीर्थ कर रहे हैं? तो वो तीर्थ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे घर बैठे तीर्थ हो जाए, है ना। इतना सुंदर है ये। गोपियों ने क्या गाया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना मतलब कि जो बहुत महान महान परोपकारी हैं, सबसे बड़े परोपकारी है। तो वो क्या करते हैं? वो किनको बोल रही हैं? वो उनको बोल रही हैं जो तब कथा मृदम तप्त जीवनम, जो भगवान जो आपकी कथाओं का वितरण उनमें कर रहे हैं जिनके जीवन तपित हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, काल, कर्म, माया, आध्यात्मिक क्लेश, भौतिक क्लेश, कौन से आदिदेविक आदि भौतिक क्लेश, इन सबसे जीवन, जिनके जीवन तपित हैं, तप रहे हैं, जो उनको आपके भक्त जो है आपकी कथाओं का दान करते हैं, ठीक है, उनको सिखाते हैं। तो इसलिए वो सबसे बड़े परोपकारी हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं,
उनसे बड़ा कुछ नहीं है ना। तो वैष्णव जिस दिन, ये जो उत्साहित वैष्णव है, जो भगवान को बांटने के लिए उत्साहित है, तो जिस दिन वो हमारे पास आता है उस दिन वो उत्सव कर देता है हमारे पास आके, अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से वो उत्सव का माहौल बना देता है। अभी प्रभु जी और उनकी टीम आई, जाना माता जी और बाकी भक्त लोग आए, सुंदर आनंद कृष्णा प्रभु, प्राची माता जी और मनोमयी माता जी। तो जयपुर में 2 दिन पहले आके उन्होंने दिवाली कर दी। उत्साहित भक्त हैं तो आके उत्सव कर दिया, सब उल्लासित हो गए। हमारे सब भक्तों ने बोला कि आज ही हमारी दिवाली है। जयपुर वाले भक्तों बताओ जरा चैट पे, कब थी दिवाली वास्तव में? सबने बोला कि आज ही हमारी दिवाली है, क्योंकि इतना उत्साह कर दिया प्रभु जी ने, इतना सुंदर उत्सव कर दिया, उत्सव करने का प्रयोजन बता दिया, सही मूड बता दिया, तो फिर जीवन में उल्लास आ गया, ठीक है ना। और उल्लास से उस जीवन में उज्जवलता आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस प्रभु जी ने समझाया, हमारे त्योहार को उज्जवल कर दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी जानो माता जी का धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्त ना हो तो वास्तव में त्योहार ठीक से मना ही नहीं सकते, समझ ही नहीं पाएंगे क्या मूड है क्या नहीं है ना। तो राम जी आए ना आए, राम का भक्त जरूर आ जाना चाहिए, तो मन जाएगी दिवाली, सही मूड आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और सही समझ में आ जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा, है ना। और सही त्योहार को मना पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे। ये राम जी की सबसे बड़ी कृपा है कि भगत को भेज दे। राम जी खुद आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हमेशा ही दिमाग में रखो, भगत को भेज दें किसी को, ये सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा नहीं है राम जी की। क्या वो चौपाई है रामचरितमानस जी की? अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया राम की कृपा पे, क्योंकि उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया है। हनुमान जी सबसे बड़े संत हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो हे हनुमान जी, अब मुझे भगवान की कृपा पे भरोसा हो गया कि उन्होंने कृपा कर दी है, क्योंकि आज उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया है मेरा कल्याण करने के लिए, विभीषण महाराज कह रहे हैं। तो ये वास्तव में सही अंडरस्टैंडिंग है ना। अदरवाइज हम त्योहार के दिन क्या करते हैं? त्योहार के दिन ये करना है वो करना है, भागम भाग रहती है, ठीक है। घर में रजोगुण का माहौल रहता है, और रजोगुण क्या लेके आता है? काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्र, महाशनो महापापमा विद्यम नित्य वेरिणा। रजोगुण जो है काम लेके आता है, क्रोध लेके आता है, नरक के द्वार लेके आता है। लेकिन भक्त आते हैं त्योहार के दिन, या त्योहार ना भी हो तो भी त्योहार हो जाता है। ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहे थे गोलोक भाई। जिस दिन घर में भजन हो जाए, भगवान के भक्त आ जाए, भगवान के भक्तों के चरण पड़ जाए, तो घर गोलोक हो जाता है। घर में घर त्योहार ही त्योहार हो जाता है सुंदर, ठीक है ना। हमारे एक भगत ने तो इतने पटाखे फोड़े, मैंने कहा बावला हो गया तू, इतने पटाखे उसने फोड़े गुरु जी के आने की खुशी में। तो ये त्योहार है वास्तव में, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये भावना है। ये भावना देख के भगवान खुश होते हैं। सब भक्तों ने सुंदर स्वागत किया प्रभु जी का, तो ये कितना सुंदर है ना। यही त्योहार है वास्तव में, यही सीक्रेट है। इसका त्योहार मनाना है, भक्तों को बुलाओ, भक्तों के पास चले जाओ, भक्तों को बुला लो, ये त्योहार है। बाकी लोग इतने सब कुछ करते हैं, वो माता के चरण चिन्ह बनाएंगे, पूरी पूजा करेंगे, डिटेल्ड 3 घंटे की, सुंदर सा ऑल्टर बनाएंगे, भगत कोई आए नहीं घर में, तो बेकार है, भगत की सेवा करी नहीं, बेकार है, क्या फायदा, ठीक है। भक्त आएंगे तो सही सही तरीका देंगे आपको उत्सव मनाने का, ठीक है। और उल्लास आ जाएगा, जिस उल्लास के लिए आपको तुच्छ चीजों की, मतलब चीप थ्रिल्स की जरूरत पड़ती है, शराब की और भोगों की। आजकल तो मूवीज और लॉन्च हो जाती हैं त्योहार के दिन, या कोई क्रिकेट मैच होता है, और चेतना ही ड्राइव हो जाती है, ड्राइव अवे हो जाती है पूरी, भक्तों की भी हो जाती है कई की। तो बड़ा मुश्किल हो गया आज के समय में अपनी चेतना को संभाल के रखना। लेकिन भक्त कोई जीवन में सुंदर सा होगा, किसी सुंदर भक्त के आपने चरण पकड़ रखे होंगे, आपका कल्याण निश्चित है, 100%। कभी डाउट मत करना कि दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कितने दिन कर पाएंगे कितने दिन नहीं कर पाएंगे। अगर एक सही भक्त के चरण पकड़ रखे हैं तो कल्याण होगा ही होगा, भगवान को करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं, समय हो गया, यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, हृदयेश परेश प्रभु की जय, जानू माता जी की जय, उनकी पूरी टीम की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी आप इस कथा में कुछ ऐड करके इसको सुंदर बनाइए। हरे कृष्णा।
हाँ, तो सीक्रेट ऑफ सेलिब्रेशन, सीक्रेट ऑफ फेस्टिवल, तो सीक्रेट रहस्य यही है जो आपने बोल दिया, चेतना और भावनाओं का उठाना ही सारे त्योहारों का सीक्रेट है। और अगर हमारा चेतना और भावना उठ जाएगी तो उसका ये सीक्रेट है कि आपका स्मरण उठ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही तो चीज है जो भगवान को हमसे चाहिए, जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्करो, मन दे दो। और मन देने का मतलब यही, भगवान बोल नहीं पाए खुल के, बोल दिया पहले लेकिन यहाँ पर भगवान बोल नहीं पाए। मन का मतलब ही स्मरण होता है। तो जितने भी उत्सव है मुख्य रूप से स्मरण के लिए है। तुम्हारा स्मरण मजबूत हो जाए, स्मरण मजबूत होने के लिए हम श्रवण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम फेस्टिवल करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। पाद सेवनम, अन्न अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति मुख्य रूप से स्मरण पर ही है देखा जाए तो। उस पूरी भक्ति का स्तर ही स्मरण है। और स्मरण ही हम क्या स्मरण करते हैं हम वैसे ही तो है। हमारे मन में अगर ज्यादा क्या कोई चीज ढूंढती, जैसे उस दिन हम घूम रहे थे तो प्रभु जी अमरूद ढूंढ रहे थे, अमरूद, अमरूद मिल जाए, अमरूद मिल जाए। तो स्मरण अमरूद है ना, क्योंकि स्मरण है कि अच्छा खाना है, हमने बहुत, किसी का कुछ और स्मरण, जो आपका स्मरण होता है ना वो आप ढूंढते हो। किसी का स्मरण है कि स्त्री ढूंढता है, किसी का स्मरण है धन, धन ढूंढता है। इसलिए हमारा स्मरण है कि हम भगवान का स्मरण करें। तो ये भगवान का स्मरण, राम जी की दिवाली, और ये राम जी का स्मरण होना चाहिए। इसलिए राम जी अगर हमारे स्मरण में रहेंगे तो, जैसे शबरी हमेशा भगवान का स्मरण करती रही, मतांग ऋषि, आपने गुरु का पॉइंट बहुत अच्छा ऐड किया है, क्योंकि गुरु आपको सही स्मरण करना सिखाएगा। ठीक है ना, गुरु आपको क्या सिखाएंगे, गुरु आपको सिखाएंगे सही स्मरण करना, ये गुरु की लायकात है। इसलिए इन्होंने बोला ना, बेशक भगवान का स्मरण हो या ना हो, गुरु, क्योंकि गुरु का स्मरण होते ही भगवान का स्मरण हो जाएगा, तो गुरु यही सिखाएंगे। गुरु ये सिखाए, गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे, सर्व कर्माणि मनसा, सारा जो कर्म है मन सा सब कुछ करो, संन्यास अस्ते सुखम वशी। लेकिन इस जगत में संन्यास होना चाहिए, सुखम रहोगे, सुखम वशी। नव द्वारे पूरे देही, और जो तुम्हारे अंदर 9 दरवाजे हैं, 9 द्वारे, 9 द्वारे है ना, 9 द्वारे पूरे ही, देह कुर्वंती न कारण, और कुछ कर भी नहीं करोगे। तो दैट इज अ रियल स्मरण, है ना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। दिस इज ये इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है एक्चुअली, ढूंढ लो, ढूंढ लो कि हमारे भाग्य खुल जाएंगे, भगवान के आने से हमारे भाग्य खुल जाएंगे, हमारे पाप मिट जाएंगे। हमारे है क्या, यही तो है, हमारे पास पाप है और हमारे बेकार भाग्य है। पाप भी कट जाएंगे और भाग्य भी खुल जाएंगे। और मेरे क्या है, मेरी झोपड़ी में, यार सुंदर, वंडरफुल, मैं दिन में 20 बार सुनता हूँ रोज। अभी भी सुन रहा था, इतना सुंदर लगता है। अब एकदम से आपका स्मरण कृष्ण नहीं रहेंगे, आपका स्मरण राम रहेंगे। तो इसलिए ये केवल और केवल फेस्टिवल सिर्फ स्मरण है। और दुख क्या है, इन फेस्टिवल में स्मरण ही नहीं हो पाता, ये दुख है। राम जी होते हैं लेकिन कोई गिफ्ट में, लोग गिफ्ट देते हैं, उसने अच्छा गिफ्ट दिया, उसने बड़ा गिफ्ट दिया, उसने छोटा गिफ्ट दिया, ये स्मरण रहता है। उसने मुझे पूछा नहीं, ये स्मरण रहता है। भक्तों का संग होना चाहिए। हमने दिवाली मनाई ना, हमने भक्तों का संग किया, यही है राम जी और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी संग कर रही है। तो इसलिए दिवाली का मतलब भक्तों का संग है और कुछ नहीं है। अगर आप एक लाइन में पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिवाली, द मीनिंग ऑफ दिवाली इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट्स इट, दैट इज द दिवाली। If you are not meeting with devotees on that particular day of Diwali, then even आपने दिवाली मनाई नहीं। अगर कोई दूर है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो भी मिलो, बात करो कि प्रभु ये है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे कुछ कुछ कम्युनिकेट होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए भक्तों का। यही दिवाली है। राम जी का स्मरण करो, चलो भक्त दूर है तो राम जी का स्मरण करो। राम का भरत चरित्र पढ़ना चाहिए आज के दिन। हमारे आचार्य तो भरत चरित्र पढ़ते हैं। दीपावली के दिन स्पेशल भरत चरित्र पढ़ना चाहिए। आपको पता है जिस दिन दशहरा होता है, दशहरे के अगले दिन एक भरत मिलाप एक प्रोग्राम होता है, वो दिवाली को ही रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। तो उस समय दशहरे के साथ दिवाली मनाई जाती है। भरत मिलाप मतलब दीपावली, और भरत का भगवान से मिलना, जो व्याकुलता थी भरत के अंदर,
जब हनुमान जी को पहले भेजा चेक करके आओ भरत की कंडीशन, और पहले भेज दिए, क्योंकि जो अ, एक ऋषि, क्या भारद्वाज ऋषि, आई थिंक, हाँ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में थे। वहां से बोला कल हम पहुंच जाएंगे, तुम फटाफट चेक करके आओ क्या है सिचुएशन भरत की। तो पता करके आया तो पता चला कि भरत तो व्याकुल हो रखा है। फिर आके बताया, और भरत को दिखे नहीं, फिर आने आने वाले भरत को दिख नहीं रहे भगवान, उनकी व्याकुलता पढ़ो वाल्मीकि रामायण, भरत की व्याकुलता। तो सुंदर है, भरत इतना व्याकुल हो रहा है भगवान से मिलने के लिए। और पता है कि तो शबरी कितनी व्याकुल हो रही है भगवान से मिलने के लिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये दिवाली है, ये फेस्टिवल। हर हर त्योहार में इतना इतनी गहराई है। और ये बात बिल्कुल सही बोली, हम त्योहार में व्रत रखते हैं। लोग कहते हैं आप त्योहारों में मजे क्यों नहीं उठाते, क्योंकि हम लायक ही नहीं है मजे उठाने के। ये तपस्या किस में है? क्या दीपावली पे तो कोई वर्ष नहीं होता, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन हमें तपस्या करनी चाहिए, हमारा जीवन ही तपस्या के लिए बना है। तो हमारे झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे, आई डोंट नो। हमारे जन्मों के पाप कब हटेंगे, हमें पता नहीं। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हाँ। दीप जला के दिवाली मनानी चाहिए, दीपक जरूर जलाना चाहिए, इसलिए दीपदान होता है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी बोला, महल नहीं बोला। अगर आपके पास महल भी है, वो भी भगवान समझो कि आपकी झोपड़ी है। इसी भाव में जियो, क्योंकि महल तो भगवान का ही हो सकता है, हम कैसे महल में रह सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत बड़ा महल भी है, तो उस महल के राजा भगवान ही है, आप नहीं हो, हम नहीं है। ये सुंदर भावना ही तो जीवन है। ये भावना ही तो, उठना ही तो हमारी भक्ति है, और क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका सुंदर कॉन्शियसनेस उठाने के लिए। आप ऐसे ही सबकी चेतना उठाते रहो, सबकी भावनाएं उठाते रहो, गोकुलानंद प्रभु। यू आर वन ऑफ द बेस्ट डिवोटी वी हैव, एंड वी आर वेरी प्राउड, एंड वी हैव गोकुलानंद प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने सुंदर एडिशन किया और ठाकुर दिव्यता प्रदान की। और आप सबसे सुंदर है प्रभु जी, आप सुंदर हैं तो आप जहाँ जहाँ छूते हैं सब सुंदर हो जाता है। तो आपने हमको थोड़ा छू दिया, तो पूरा पूरा छू दीजिए, तो वो तो और थोड़ा सुंदर हो जाएंगे। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। ऑल ग्रेट, ऑल ग्रेट श्रील गुरुदेव, ऑल ग्रेट श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। तो किसी बात का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास लिया आपने, बहुत बहुत आपका गुणगान करना बनता है, और करना चाहिए आपका। आपका गुणगान करने से ही हमारी भक्ति परफेक्शन आएगी। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न था इसके अंदर कि जैसे आपने सब फेस्टिवल के बारे में बताया, और फेस्टिवल के पीछे क्या मर्म है वो सब बताया। तो वही जैसे हम देखते हैं कि आज गोवर्धन पूजा के दिन विश्वकर्मा डे भी बनाया जाता है, कई लोग बनाते हैं जिनकी फैक्ट्रीज होते हैं, उद्योग होते हैं। तो एज अ डिवोटी प्रभु जी, क्या हमें विश्वकर्मा डे बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा मुझे इस बारे में प्रकाश डालें प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। जी, विश्वकर्मा डे तो शायद 14 सितंबर को आता है ना। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। राधा साहब प्रभु जी, विश्वकर्मा यस डे प्रभु की जी, आप बात कर रहे हैं। आज हुआ 14 तारीख है ना आज? 14 सितंबर को आता है प्रभु जी वो तो। नहीं प्रभु जी, आज है जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उसी दिन विश्वकर्मा डे भी बनाया जाता है। 14 सितंबर यानी 17 सितंबर को ऑफिशियली मनाया जाता है, मुझे नहीं पता इसके नहीं, बारे में। आज है ना जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन विश्वकर्मा डे भी जैसे लोग बनाते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया बनाते हैं सब लोग। देखो ऑलरेडी हमारे पास इतना सुंदर दिन है गोवर्धन पूजा का कि हम कि हम गोवर्धन। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, धन्य प्रणाम। ओके, तो एक्चुअली प्रभु हरे जी कृष्णा, हमारे दोनों पास। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। ये 17 सितंबर को होता है जी, मैन है ना, 17 सितंबर को है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो बाकी ये वैसे ही बना रखा है, एक भेड़ चाल बना रखी है कि नेक्स्ट दिवाली से नेक्स्ट डे जो है विश्वकर्मा डे। ऐसा नहीं है, दिवाली कल थी, लोगों ने परसों मना दी है। सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी ने बता दिया कि वो 17 सितंबर ही होता है वास्तव में, और मैंने भी शुरू से यही देखा है।
बाकी हमारे पास अगर ऐसा हो भी, अगर मान लो अगर कल भी होता, आज भी होता है गोवर्धन के दिन भी, तो हमारे पास सबसे सुंदर चीज है गोवर्धन। भगवान गोवर्धन जो है वो भगवान के भी, अब कल माता जी बता रही थी, वो भगवान के भी स्वरूप हैं और भक्तों में भी शिरोमणि है, हरे दास वरिय। तो उनसे अलग हम क्यों इधर उधर जाएं? ये भी तो अनन्यता का प्रतीक है कि हमें भक्त और भक्त का भगवान, इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और किसी चीज को हम ज्यादा समझते नहीं है, मानते नहीं है। तो ये भी अनन्यता का ही प्रतीक है। तो हमें दूसरी दूसरी चीजों में नहीं जाना चाहिए। गोवर्धन हो गया, बस यही हमारे लिए सबसे सुंदर मनाने की चीज है। ज्यादा बाकी प्रभु जी बताएंगे। तो जी आप बताइए प्लीज थोड़ा। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये जो गोवर्धन पूजा है ना, ये इसकी महानता को बनाए रखने के लिए विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, इसकी महानता को। क्योंकि गोवर्धन का मतलब है खेती, भगवान की पूजा। खेती के लिए कोई अस्त्र यूज ना करे, कोई मशीनें यूज ना करे। आज खेती का दिन है, आज गोवर्धन का, गाय का दिन है, गो के वर्धन का दिन है। तो सारे लोग अपना काम धंधा छोड़े, जो फैक्ट्री वाले हैं फैक्ट्री छोड़े, बस पूजा करे फैक्ट्री और जाके गोवर्धन मनाए। तो इसलिए लोग मनाते हैं। ये पुराना, इसका प्राचीन जो महत्व है, तो ये उसका महत्व है कि आज आप कोई काम मत करो, आज गिरिराज जी का दिन है, आज कोई फैक्ट्री मत चलाओ, आज भगवान का गोवर्धन भगवान की पूजा करो। ये है, इसलिए लोग, ये ऋग्वेद में दिया गया है। आप पढ़ो ऋग्वेद में, ये वेदों की बात है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए। तो उनको पता था ऋग्वेद में आने वाले टाइम में लोग यांत्रिक कार्य करेंगे। तो आज के दिन कोई यांत्रिक कार्य, 3 प्रकार के कार्य होते हैं, एक होते हैं मांत्रिक, एक होते हैं तांत्रिक और एक होते हैं यांत्रिक। यांत्रिक कार्य कोई नहीं करना चाहिए, आज सबको मांत्रिक कार्य करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इसलिए पूजा पाठ का दिन है। तो जितना इम्पोर्टेंट दिवाली है उतना ही इम्पोर्टेंट गौड़िया वैष्णवास के लिए है, और हम भक्तों के लिए दिवाली से कम नहीं है। गिरिराज जी गो का वर्धन करते हैं, और गो का वर्धन करने से ही इस जगत का वर्धन होगा, वरना इस जगत का वर्धन होगा नहीं। क्योंकि भगवान अपने साथ गाय को हमेशा रखते हैं। आज देखो, गोवर्धन और गोपाष्टमी, ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों दिन भगवान को बहुत प्रिय है। 20 तारीख को गोपाष्टमी है और आज 14 तारीख को गोवर्धन है, 6 दिन का गैप आता है। इसलिए हम लोग तो छठी मनाते हैं जन्माष्टमी से, लेकिन जो निम्बाकाचार्य है वो गोपाष्टमी को छठी कहते हैं। वो गोपाष्टमी के दिन छठी मनाते हैं। हम लोग तो छठी मनाते हैं 19 को मना लेंगे, 18 को मना लेंगे, लेकिन उन लोगों की छठी है, उन लोगों की छठी है गोपाष्टमी, छठी गिनते हैं। वो गोवर्धन से शुरू करते हैं क्योंकि गाय का दिन है, और फिर गाय गाय का ही दिन है, तो इसलिए छठी उसी को ही मनाते हैं। तो ये चलता है। तो इसलिए आज का विश्वकर्मा डे का मतलब है मशीनें मत चलाओ, आज पूरा टाइम बिना मशीनों के खेती बाड़ी का भगवान की नेचुरल चीज पे रहो। तो उसको ही प्रमोट करने के लिए गोवर्धन पूजा का इतना महत्व है कि आज अपनी फैक्ट्रियां, अपनी दुकानें, अपना जो है सब बंद करके आप लोग सारे के सारे गोवर्धन का गुणगान करो। तो गोवर्धन का गुणगान ही वास्तव में विश्वकर्मा डे है। और विश्वकर्मा इज अ गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसलिए आप खुल के आज गोवर्धन मनाओ। तो गॉड ऑफ एग्रीकल्चर ही कहते हैं कि आज, और रियल एग्रीकल्चर गोवर्धन की पूजा करो। इसलिए गोवर्धन पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। इस जगत में पूजा वर्ड यूज है, गोवर्धन पूजा। तो मतलब बाकी सब जगह तो स्मरण है, श्रवण है, कीर्तन है, चिंतन है, लेकिन आज के दिन पूजा करनी चाहिए। जो लोग पूजा पूजा करते रहते ना, धन संपत्ति घर आवे, जो पूजा करते, तो आज ही पूजा का दिन है। आज अनुष्ठान का दिन है सबसे बड़ा। जितने भी आपके अनुष्ठान है ना, आज सबसे सुंदर आज ही डीटी वर्शिप का दिन है। इसलिए आप जाओ, सब लोग अपने घरों में गोवर्धन जी की फोटो बनाते हैं, गोवर्धन जी का पर्वत बनाते हैं, क्योंकि आज ही आपको अपनी कला दिखानी है, आध्यात्मिक कला। कितना सुंदर आप डिजाइनिंग कर सकते हो। तो आज पूजा का दिन है। पूजा का मतलब होता है कि भक्ति का एक भाग है पूजा भी, ठीक है ना। वैसे तो श्रवण कीर्तन अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन आज के दिन पंगा करना अलाउड है। पहाड़ बनाना, पेड़ बनाना, है ना, डीटीज को कुछ उल्टा सीधा तैयार करना। तो गोपाष्टमी के दिन भी राधा रानी को कृष्ण बना देते, कृष्ण को राधा बना देते। तो गोपाष्टमी भी मजाक करते हैं। तो गोपाष्टमी और गोवर्धन में भगवान के साथ खेलने का दिन है। उनकी पूजा करो, उनके साथ वैरायटी करो, है ना। इसलिए गोवर्धन पूजा बनानी चाहिए। पहाड़ बनाओ, अगर कुछ नहीं हो रहा तो घर में 1 किलो चावल बनाओ, उनमें रंग डालो, हरा, लाल, और उसके घर में चावल बना के खाओ। उसको एक टेबल पे, सुंदर सा टेबल पे ऊपर रखो, ऊपर एक झंडा लगाओ, ठीक है। उसकी परिक्रमा करो,
फिर चावल को खा जाओ प्रसाद समझ के। ये भावना रख के करो, आपका गोवर्धन पूजा हो जाएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर एडिशन के लिए। हाँ तन्वी माता जी पूछो। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, अभी दिवाली के दिन मैंने गुरु महाराज से बात की थी, तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम भी किया था और हैप्पी दिवाली भी बोली थी, और फिर उन्होंने बोला कि नव वर्ष की बधाई। तो क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती क्यों? इसमें गलती का क्या कनेक्शन है? दिवाली के दिन नया वर्ष भी शुरू होता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसका जो रहस्य है वो प्रभु जी बता देंगे बाकी, लेकिन दिवाली के दिन नव वर्ष भी चालू होता है, तो महाराज ने सभी को बोला था, ठीक है ना, गलती की कोई बात नहीं है। प्रभु जी मैंने नव वर्ष की बधाई नहीं दी। हाँ तो महाराज ने तो दे दी ना आपको, आप ग्रहण कर लो। ठीक है प्रभु जी, हरे आपको प्रणाम लग गया तो सारी बधाई हो गई। ओके, इसमें एक आ रहा है, समन माता जी कह रही है, प्रभु जी हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? तो शुद्ध भक्त हम बन सकते हैं शुद्ध भक्तों को शुद्ध तरीके से फॉलो करके, शुद्ध भक्तों की आज्ञा का पालन करके। बाकी सारी चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कलयुग की बुद्धि है, इंस्टेंट हमको सब कुछ चाहिए, फटाफट चाहिए, ज्यादा में समझ में आता नहीं, कोई बात नहीं। हमें शुद्ध भक्तों को, प्रभु जैसे सुंदर शुद्ध भक्तों को फॉलो करना है और शुद्ध भक्त बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न ही अगवान तथा राजन पूये तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेव्य। कि पापों से शुद्धि के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए लोग तप करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वास्तव में इससे इतना नहीं होगा जितना भगवान के वो शुद्ध भक्त जिसने भगवान को अपना जीवन अर्पित कर दिया है, यथा कृष्ण अर्पित प्राण, जिसने प्राणों को भगवान को अर्पित कर दिया, उसको फॉलो करने से तत्पुरुष निषेव्य, उस पुरुष की, उस व्यक्ति की सेवा करने से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही एजेंडा रखो जीवन में, बहुत सारे सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, ना भी हो, और बहुत सारी चीजें हम कर भी सकते हैं, ना भी करते हैं, लेकिन एक चीज पकड़ के रखो, किसी शुद्ध भक्त को पकड़ लो, उस शुद्ध भक्त को इतना उठा देगा, इतना उठा देगा, खूब उठा देगा आराम से। यही सीक्रेट है। हम जब वेदावेस में सर्च करते हैं सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, महाराज बोलते हैं अपने लेक्चर में, तो 150 बार लिखा आता है सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को, शुद्ध भक्त को जो है सरेंडर कर दो, पूरी तरह शरणागत हो जाओ, उनकी पूरी तरह आज्ञा पालन में आ जाओ, शुद्ध भक्त हो जाएंगे। बाकी प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इस पे आप प्लीज कमेंट कीजिए। देखो, शुद्ध भक्त की सेवा से तो ऑब्वियसली आपका कल्याण हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शुद्ध भक्त को फॉलो करना ही इस जगत का सबसे डिफिकल्ट काम है, भक्तों को फॉलो करना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो यही सॉल्यूशन है, लेकिन ये 2 मिनट 4 मिनट का गेम नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर साधना चाहिए, इसके लिए बहुत सुंदर समर्पण चाहिए। इसके लिए कोशिश करो कि हमारे अंदर से कपट कम हो। ये तो गोकुलानंद ने बता दिया कि करना है फॉलो, ये होता नहीं है फॉलो, उसके लिए क्या करें? सबसे सुंदर है अपने अंदर कपट कम करो। कपट होता है स्वार्थ, अपने अंदर से स्वार्थ कम कर दो, क्योंकि अगर आपके पास संसार में स्वार्थ रहेगा तो कोई फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्वार्थ आपको फॉलो करने नहीं देगा। सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है ज्ञान, थोड़ा ज्ञान लो और थोड़ा सा स्वार्थ कम करो, इससे फिर कोई चीज रिसीव कर सकते हो। तो जो कि कोई कह रहा है ना, रिसीविंग पावर आती है। ज्ञान लो और ज्ञान लेके स्वार्थहीन हो जाओ, स्वार्थ मत रखो, तो आप शुद्ध भक्तों को फॉलो कर सकते हो। और सॉल्यूशन यही है कि जल्दी प्रगति करनी है, देन यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू सर्व आल्सो। साधु की 3 चीजें होती है, एक होता है साधु संग, और एक होता है साधु की आज्ञा, और एक होता है साधु की सेवा। ये जो तीनों चीजें करते हैं ना, उसकी सबसे तेज प्रगति होती है। कई लोग साधु संग ही नहीं करते, तो फिर आज्ञा कहाँ मिलेगी उसको? फिर आज्ञा क्या मिलेगी? सेवा तो होगी नहीं। कई लोग साधु संग तो करते हैं, साधु सेवा भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन साधु की आज्ञा पालन नहीं करते, ठीक है। और कई लोग उल्टा करते हैं, कई लोग साधु संग भी कर लेते हैं, साधु की आज्ञा का पालन भी कर लेते हैं,
लेकिन फिर भी साधु की सेवा से वंचित रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि साधु की सेवा भी करनी है। आज्ञा पालन, हमें आज्ञा मिली है कि हमको ये करना है, वो ही करे जा रहे हैं। जैसे इंद्र को आज्ञा मिली है, लेकिन इंद्र ये भूल गया कि ये तो कर रहा हूँ, साथ में आज्ञा पालन ही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस साधु को भी तो सेवा करनी है और भगवान की भी सेवा करनी है, तो ये भी भूल जाए। तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साधु संग, साधु सेवा और साधु आज्ञा। तो कई बार आज्ञा और सेवा में फर्क हो जाता है। यहाँ पे आके आपको ज्ञान और आपका स्वार्थ बचा लेगा। जिनके पास स्वार्थ और ज्ञान है वो साधु सेवा में और साधु आज्ञा में गलती कर देते हैं। जिनके पास स्वार्थ नहीं है वो साधु सेवा और साधु आज्ञा में गलती नहीं करता। ठीक है ना, ये बात है। तो ये थोड़ा डीप विषय है, ये तो अब भगवान की कृपा से समझ में आता है, शुद्ध भक्तों की कृपा से समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये तीनों चीजें जरूरी है, साधु आज्ञा, साधु संग और साधु सेवा, तीनों जरूरी है। ठीक है, तो ये ज्ञान से होगा और दूसरा आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति से होगा। हमारे स्वार्थ भक्ति होती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते, इसलिए स्वार्थ भक्ति नहीं होनी चाहिए। वो क्या श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, इस वजह श्लोक है एक्चुअली, नष्टिम शांतिम अवापनोति है वो श्लोक। 5:13 है, 12 है, देखिए वैष्णव ठाकुर, नष्टिम भक्तिम अवापनोति है। 5, 12, 13, 14 में देखना कौन सा है, यही है। चलो एनीवे टाइम लगेगा, तो ठीक है। तो साधु सेवा, साधु संग और साधु, ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने डिवाइन आंसर दिया। प्रभु जी हर सिद्धांत को सुंदर खोल देते हैं, खोलने से हमको हम लोग ग्रैब कर पाते हैं। थैंक यू प्रभु जी, ऑलवेज टू यू। यहाँ पे और भी क्वेश्चन हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, और हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, जगन्नाथ नाम। प्रभु जी एज यूजुअल बहुत ही सुंदर आपने क्लास ली और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर एडिशन किया। मेरा प्रभु जी एक प्रश्न था कि हमारे ना घर में शुरू से ही गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाती, क्योंकि पहले परदादा जी जो थे हमारे गोवर्धन के दिन गए थे, उसके बाद हमारी दादी ने स्टार्ट किया था, तो हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे सेम डे गोवर्धन। सो जब से हमारे घर में गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाती, तो हमें कैसे करना चाहिए प्रभु जी, क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, मुझे खुद मुझे खुद भी नहीं पता। हरे कृष्ण। नहीं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। देखो, ये वास्तव में होता तो है, लोगों को भ्रांति बैठ जाती है ऐसी, लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हो गया, तो हमारा स्टार्टिंग वहां से है, तो हमें वहां से देखना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान आ गया तब से, जब हम भक्त बन गए, तो हमें देखना चाहिए कि वास्तव में संसार में एक न एक दिन सबको जाना ही है, और गए, अच्छे दिन गए तो अच्छी बात है ये तो। और यही तो भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं, पूरा का पूरा बोल रहे हैं। क्या तू रोए जा रहा है कि चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे? जो दादा है, जो परदादा है, उसके शरीर अब बूढ़े हो चुके हैं। इनको अगर इनकी खटारा सी मारुति 800 ले ली और इनको नई BMW मिल रही है, तो इसमें रोने की क्या बात है? भगवान ने बोला कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है जिनके लिए तो सबसे ज्यादा रो रहा है, तो ये बूढ़े हो चुके, अब इनको नए शरीर मिलेंगे, और क्योंकि ये अच्छे हैं, धर्मात्मा है, तो उन्नत शरीर मिलेंगे, इसमें रोना क्यों है? तो अच्छे दिन गए तो अच्छी बात है, ये तो सुख की बात है। तो आप गोवर्धन पूजा मनाओ, धूमधाम से सेलिब्रेट करो, उनको भी स्मरण करो, उनको भी याद करो, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अनन्य भक्ति के स्तर पर तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती, ठीक है ना। तब तो अनन्य भक्ति नहीं होती, तो सब चीजें मैटर करती है। और जिस परिवार में रहते हो उनको फॉलो भी नहीं करोगे तो भी आगे नॉर्मल भक्ति भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए अनन्य भक्ति को मेंटेन करने के लिए भी आप गोवर्धन पूजा मत मनाओ, क्योंकि अनन्यता क्या आपकी बेसिक कोई खत्म करेंगे, तो बाहर जाके मनाओ। घर वालों को समझाओगे, समझेंगे नहीं, उनको समझाना, घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर अनन्य भक्त हो तो आप अनन्य भक्ति के स्तर पर रहते हुए अपने घर पे मत मनाओ, मंदिर में तो मना सकते हैं, मंदिर में मनाओ। उनको ऐसा, या तो वो सारे लोग अनन्य भक्त हो, वो लोग नहीं है, क्योंकि घर वाले तो सब मिश्रित भक्त होते हैं, सारे तो भक्त होते नहीं। इसलिए आप अपने माइंड को स्थिर कर दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कन्विंस मत हो इन चीजों से, और मुझे पता है आप लोग कन्विंस भी नहीं हो, और जो होना है वो तो होके रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। या तो शुद्ध भक्त हो तो कुछ बदलाव आ जाए, प्रहलाद की तरह होलिका जल जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप उसी स्तर में रहो,
आपने मनानी हो तो बाहर मनाओ, घर में मनाओगे और कलेश होगा। जो नॉर्मल भक्ति करते हैं वो भी नहीं करने देंगे। यू आर स्टेइंग इन जॉइंट फैमिली, आपके दादा चाचा ताऊ सब रहते हैं। तो बेस्ट वे है, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट यू कैन सेलिब्रेट समवेयर एल्स, इन टेम्पल और समवेयर एल्स। डोंट मेक इट एट होम बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्राइटेरिया यू आर लुकिंग फॉर और यू आर फॉलोइंग एक्चुअली, क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो। तो उन्होंने भक्त के स्तर पे ऐसा करना पड़ता है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपका कंट्रोल हो जाएगा, देन यू कैन सेलिब्रेट। अभी तो आप डिपेंडेंट हो, तो अपनी डिपेंडेंसी को अपना कमजोरी मानते हुए इसको आप कर लो बाहर, उसमें क्या है। घर में जबरदस्ती लड़के मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और 2 साल और भक्ति पीछे हो जाएगी आपकी उनको मनाने में। जीवन में ये बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, होना वाला कुछ नहीं होता। ये सब तो समय के साथ होता है। ये तो लोगों की मान्यताएं में कुछ भी होता है तो बड़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं, बड़े लोग, उनको कोई श्रद्धा विभाग नहीं। और कितने कार्तिक में वैसे देखा जाए, कार्तिक में गोवर्धन के दिन शरीर छूटना कितना अच्छा है। अगर आप भक्ति के एंगल से देखो तो सब अलग दिखता है। ऐसे सारी दुनिया जन्मदिन मनाती है ना, और कहते हैं हैप्पी बर्थडे एंड ऑल दिस थिंग। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं साल गिर गया 1 साल। तो मैं सोचता हूँ लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले मैं खुद करता था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ 1 साल जीवन का कम हो गया, हम खुशी क्यों मना रहे हैं। हाँ मनाएंगे, क्योंकि 1 साल कम हो गया भगवान के स्मरण में, इसलिए खुशी मनाएंगे। इसलिए जन्मदिन मनाने का हक भी केवल भक्त को ही है और किसी को है ही नहीं। बाकी सबको तो रोना चाहिए। आज के दिन सारे घर वालों को बुलाओ, रो, एक दिन कम हो गया। सारे संसारिक लोगों को ऐसे मनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें संसार में भोग करना, भोग करने के लिए 1 साल कम हो गया, भोग करने के लिए 1 साल कम हो गया। तो संसारिक लोगों को तो रोना चाहिए, हम लोगों को मनाना चाहिए। हमारा 1 साल बड़ा अच्छा गया आपके स्मरण में, इसके हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारी दृष्टि बदल गई ना। उन लोगों की दृष्टि क्या, हमारा हैप्पी बर्थडे है, सब लोग नाच रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। उनको पता नहीं क्यों नाच रहे हो भाई, तुम तो 1 साल कम हो गए, लेकिन आप देख पाओगे। इसलिए साल गिरा बोलते, गिर गया 1 साल आपका। भक्त लोग को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा 1 साल विथ डिवोशन विथ कृष्णा के, तो वी आर हैप्पी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग। भक्त को तो हर दिन मनाना चाहिए। भक्त को सदा दिवाली, 8 पहर आनंद, महाराज बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं चैट में। पारुल माता जी, आर मैरिजेस कंडक्टेड बाय अदर रिलीजन्स वैलिड इन द आईज ऑफ आवर सनातन धर्म? Isn't it a breaking of illicit sex principle? आपकी क्वेश्चन का मुझे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ में कम आया कि माता जी कह रही हैं कि भाई अगर जो दूसरे धर्म है जहाँ पे शादियां हो रही हैं तो वो क्या सनातन धर्म की दृष्टि में वैलिड हैं या वो सब भी अवैध संबंध है? तो देखो, जहां तक बात है शादी की विधि की, तो वो वैलिड है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक पुरुष एक स्त्री है और वही शादी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना समर्पण से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी भगवान के ही जो मैसेंजर्स थे, चाहे मोहम्मद प्रॉफिट हो गए, चाहे जीसस क्राइस्ट हो गए, तो उनके द्वारा एक डाइल्यूटेड वर्जन दिए गए उनको धर्म ग्रंथ के, कि ठीक है इतना सब कुछ फॉलो मत करो, तो एक डाइल्यूटेड बाइबल दे दी, कुरान दे दी, इसको फॉलो करो, इसमें जो विधियां उस हिसाब से अपना जीवन यापन करो, तो ये तुम धर्म संगत कहलाओगे, तुम एलिवेट हो जाओगे, आगे चल के हिंदू फैमिली में किसी भक्त परिवार में जन्म मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना जो भोग वृत्ति से विवाह हो रहे हैं, फटाफट विवाह टूट रहे हैं, कहीं कहीं 4 मैरिजेस हो रही है, 5 मैरिजेस हो रही है, तो पूरी जो चेतना है तो वो अपने धर्म ग्रंथों को भी अगर फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पे वो गलत है, वो इलिसिट सेक्स है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक वो अपने धर्म ग्रंथों को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु जी ये थोड़ा बताइए प्लीज। जब कोई शराब पीता है ना, शराबी होता है, तो उस शराब पीता है रोज, तो उसको कहता है कोई बात नहीं, शराब छोड़नी है तो बियर पी ले। तो बियर पीनी शुरू करता है। बियर पीने के बाद कहता है चलो बियर छूट गई तो कुछ एक और चीज पी ले। उसको रिड्यूस कर देते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है ना, गंदगी की थोड़ी कम कर दें। तो जितने भी ये बाद में पंथ वंथ आए, सिर्फ गंदगी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो ये भी गंदगी। सनातन धर्म का मतलब सनातन ही है। और इवन इनफैक्ट हमारे लिए तो कृष्ण की भक्ति के सिवाय
ही सब कुछ इंटॉक्सिकेशन है। ये भी एक स्तर है। देवी देवताओं की भक्ति भी हम तो रिड्यूस करते हैं, वो भी भक्ति को रिड्यूस करती है। हम तो हमारी तो ये भावना है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए धीरे 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 केवल ये जितने भी पहले तो पंथ पंथ के बाद हमारा ये क्या कहते हैं, पंथों में इतना कंफ्यूजन है, पंथों के बाद फिर हमारी भजन के स्तर में भी इतना फर्क है, फिर उसके बाद भी राम कृष्ण और अलग अलग मठों में इतना फर्क है, अलग अलग संप्रदायों में इतना फर्क है ना। फिर उसके बाद पद्धतियों में इतना फर्क है, फिर देवी देवताओं में इतना फर्क है, फिर निराकार साकार भक्ति में इतना फर्क है, फिर अद्वैतवाद द्वैतवाद में इतना फर्क है। तो इन सबसे सबसे क्रॉस करके, तभी तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सब क्रॉस करके, इससे आगे कुछ क्रॉसिंग है नहीं, तो सब क्रॉस करके। इसलिए वो सही है गलत है, ये बिल्कुल ऐसा ही समझो जैसे शराबी को कह दो बियर पी ले, ठीक है ना। शराब पी के तेरा लीवर खराब हो गया लेकिन तू रह नहीं सकता, तो ठीक है एक बोतल बियर पी ले। बियर का जो अल्कोहल है वो नॉर्मल अल्कोहल से कम होता है, इसलिए है तो गंदी वो भी, ऐसा नहीं है वो भी अच्छी है। वो पिएगा, वो शराब पी के 2 साल में मरता है, 5 साल में मरेगा, फर्क है, मरेगा तो अब भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। जब तक आप कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। सिद्धि सिद्धि क्या है, मुक्ति सिद्धि कामी सकले आशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्ति भी वो भी निष्काम, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अतएव शांत। इसलिए कामी सिद्धि मुक्ति योगी ज्ञानी ध्यानी सकले अशांत, सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। होता है ना, जैसे आजकल लोग गेम खेलते हैं, एक डिब्बा पैक करते हैं, डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा, फिर एक और डिब्बा, फिर एक और डिब्बा। एक छोटी सी घड़ी के ऊपर 15 डिब्बे, इतना बड़ा डिब्बा होता है कि लगता ही नहीं कि घड़ी में आए। एक इतनी सी घड़ी इतने से डिब्बे में दी है, लेकिन अंदर जाके घड़ी होती है। तो वही है, डिब्बे डिब्बे खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ। और हमारा क्या है, हम सीधा टाइटन के शोरूम में जाते हैं, एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, उसके अंदर सीधा खोलो तो घड़ी है, बस। ये सब ऊपर का पैकेजिंग है, समझ रहे हो, पैकेजिंग पे पैकेजिंग पे पैकेजिंग। लाइफ को इतना पैकेजिंग कर दिया है, कोई देवी देवताओं में पैकेजिंग है, किसी की निराकार में पैकेजिंग है, किसी की भोगों में पैकेजिंग है, किसी की निराकार, ये पैकेजिंग पैकेजिंग, पंथों में पैकेजिंग। ये खोलने पड़ेंगे रैपर्स, you'll have to open all the wrappers. Or what hell will with happening all this? What hell with happening? We are just consuming our time and energy both. फिर अपना समय और अपनी शक्ति का हास करते हैं। कंचित केवल है भक्ति वासुदेव, कंचित केवल, और कोई और भक्ति नहीं, केवल वासुदेव ही। वही आपको अगम धुनवंती काट चन्न निहारे वो भास्कर, वही भास्कर जलाएगी। all activities, all things सनातन है नहीं, all are just packaging and we are just wrapping out. बस बाहर निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले। कितना निकालोगे? बेटर है you go to the Titan showroom and bring and buy a wonderful watch with only one cover and open it and wear it, that's it. Otherwise कोई सही जगह जा ही नहीं रहा, सही भगवान के भक्तों के पास जा ही नहीं रहा, वो इधर उधर जा रहे हैं, तो उनकी पैकेजिंग का टाइम लग रहा है। डिफरेंट, किसी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। लोग आज भी देखो ना, आप गिफ्ट देते हो, है ना, छोटा सा गिफ्ट देते हो, पैकेजिंग होती है उसके ऊपर, इतनी सुंदर पैकेजिंग से अट्रैक्ट हो जाते हो। उस पैकेजिंग में किसी के अंदर सुंदर सा टॉय बना होता है, किसी के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना होता है सुंदर, आपको पता ही। बर्थडे का पेपर लगाते हैं, फिर सब पैकेजिंग है, तो ऑल पैकेजिंग। इसलिए हम लोग भक्ति में पैकेजिंग में फंस गए। कुछ लगता है कोई डिवोशनल कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। आगे एक प्रश्न और है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, हमारे घर पर गौ माता नहीं है, तो आज उनकी पूजा कैसे करें? गौ माता नहीं है तो हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी गाय माता नहीं होती, तो हम लोग थोड़ा आस पड़ोस में जहाँ पे भी गाय होती है वहाँ थोड़ा बहुत करे आते हैं, गोबर लाके वो गोवर्धन बनाते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, मुझे भी थोड़ा इसके बारे में पता नहीं है, प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थोड़ा बताइए प्लीज, हरे कृष्णा, कैसे आज करना चाहिए? क्या प्रश्न है, मैंने सुना नहीं। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे घर पे गाय नहीं है, तो हम लोग कैसे गौ पूजा करें आज? देखो माता जी, गाय तो मेरे घर पे भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, गाय तो यहाँ पे मेरे को लगता है किसी घर पे होगी भी नहीं, तो कोई गौ पूजा नहीं करेगा। ऐसा नहीं, मंदिर जाओ, गौशाला जाओ, आज के दिन गौशाला जाओ, गोवर्धन पूजा के दिन गौशाला जाना चाहिए। देखो जीवन में ना तपस्याएं तो करनी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है ना
गौ पूजा की। देखो मैं आप लोगों को एक सिद्धांत समझाता हूँ। या तो कभी इच्छा लाओ मत, इच्छा है तो अपने आप इच्छा को रोक लो। अगर इच्छा लाओ तो पूरी करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अगर आपके मन में इच्छा आ गई रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना है, तो क्या करोगे? जाओगे नहीं बाजार खाने? तो मेहनत तो करोगे ना। एक गुलाब जामुन खाने के लिए पैसा लोगे, बाइक की गाड़ी की चाबी लोगे, लेकर जाओगे, तो थोड़ी सी तपस्या होती है। गौ पूजा नहीं है, हमारे घर में गाय नहीं है, पूजा कैसे करें? तो भैया सड़क पे निकलो, कोई गाय दिखती है उसको रोटी खिलाओ, उसके चरण छू लो। तो करना तो खुद पड़ेगा। गौ गौ नहीं है, गौ तो किसी घर पे नहीं है। अब गौ नहीं है, गौ पूजा कैसे करे? तो ये ऐसा थोड़ा ना है। मंदिरों में जाओ, गौ की सेवा करो। घर पे थोड़ा ना, अब मेरे घर में गाय नहीं है, मेरे घर में गाय भेज दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसलिए हम लोगों को सेवा करने के लिए चेतना को बड़ा बनाना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ करने के लिए इच्छा बनाओ, और इच्छा बनाने के लिए कार्यशैली लाओ, और कार्यशैली से ही शुद्ध होगे। केवल इच्छा बनाओगे तो बहुत शुद्ध भक्त तो हो जाओगे। नंद महाराज ने 9 लाख गायें दे दी, वो हो वाले स्तर पे हो तो हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमारे घर पे तो, हम आपके घर पे तो गाय ला नहीं सकते, दे नहीं सकते। यहाँ पे किसी के घर पे गाय नहीं है, सब लोग घर पे बाहर करेंगे। इसलिए हम लोगों को गाय पूजा करनी है, इच्छा है तो हमको जाना चाहिए बाहर। सड़क पे बहुत गाय मिल जाती है। अगर नहीं है तो वैसे सड़क की गाय तो मेरे को लगता है आजकल तो नहीं, क्या है, जाओ गौशाला जाओ। गौशाला भी नहीं है आसपास, गौशाला भी नहीं है तो जहाँ पे गाय होंगी, जहाँ दूध वाले होंगे, उनके पास जाओ, गुड़ खिलाओ, कुछ करो। केवल हमारे घर में गाय नहीं है तो यहाँ पे कोई हम उपदेश पे किसी गाय तो भेजेंगे नहीं। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो इच्छा है आपके अंदर, ये इच्छा को बनाओ और पूरा करने के लिए क्रिया करो। गाय नहीं है, ये विषय हमारे लिए गंभीर है। हमारे घरों में कुत्ते आ गए, गाय निकल गई है। पहले कुत्ते बाहर होते थे, गाय अंदर होती थी, अब गाय बाहर है, कुत्ते अंदर है। ये कलयुग है, तो हमें इससे रोना चाहिए। कम से कम बाहर ही जाके गाय की सेवा करो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपके उपदेश से तो गाय देने आएगा नहीं, किसी घर पे गाय होती नहीं है। तो अब लोगों को तपस्या करनी चाहिए। इसके पीछे विषय है तपस्या, तपा, वो भी छोटी सी, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को भी प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी जैसे कि यहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ में जैसे ससुराल में, वहाँ पर कोई भी गोवर्धन पूजन नहीं करता, लेकिन जैसे मेरे मयंके में हम वहाँ पे जैसे गोबर से गोवर्धन बना के और वहाँ पे पूजा भी की जाती थी। तो हम यहाँ पर पूजा कैसे करें, यही पूछना है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा आप प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। देखो मंदिर में जाके करो, मंदिर में बनता है। आसपास जो भी सनातन धर्म मंदिर है, जनरली सब मंदिरों में गोवर्धन पूजा होती है। नहीं होती तो 2-4 मंदिर में पूछो कहाँ पर होती है, वहां पर करो। वो भी नहीं मिल रहा तो कहीं गाय है ना, गाय तो वहाँ पे गाँव की सेवा कर दो, होगी आपकी गोवर्धन पूजा, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं? हाँ कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले हम लोगों के घरों में ना, मैं भी बनाती थी, गोबर से गोवर्धन जी हम अपने आंगन में बनाते हैं। तो क्योंकि पहले हम लोगों के घरों में, शायद मंदिरों में, घर के मंदिर में सब भगवान विराजे होते थे। पंचोपासना, गणेश जी भी, हनुमान जी भी, लक्ष्मी जी भी, देवी जी भी, और भगवान कृष्ण के विग्रह मन से सब पूजा करती थी। सब कार्तिक व्रत, बुआ, ताई जी, मम्मी, और हम लोगों के घरों में ना वो गोबर से बनाए जाते थे, ऐसे ससुराल में। और मैं अब नहीं बनाती क्योंकि हमारे तो विग्रह ही है। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी मुझे? तो ठीक है, आपके घर में विग्रह है तो विग्रह की कर लो, कोई बात नहीं। मनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी कर लो पूजा, परिक्रमा कर लो, उनका चिंतन कर लो, ठीक है, चलेगा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का भी प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि है ना, जिसे एक भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब भगवान की पूरी पूरी सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, 16 महिला फॉलो कर रहा है, और वो कहीं पे मतलब आ जा नहीं रहा है कि है ना, टाइम वेस्ट होगा कहीं पे जाने के लिए और मन भी नहीं होता उसका जाने का। और एक है ना, एक है कि वो बहुत दान पुण्य भी कर रहे हैं और सबसे मिलने जा रहे हैं, सबसे व्यवहार बना रहे हैं। तो प्रभु जी, इसमें मतलब कौन श्रेष्ठ है, या ये हमको करना चाहिए कि सबसे जाके मतलब बहुत पुण्य भी करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए? और मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो सभी भगवानों के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु जी, क्या करना उचित है? और मतलब घर से बाहर निकलना मतलब वो उचित नहीं समझते कि ना जो भक्ति कर रहे हैं वो, कि नहीं मैं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो प्रभु जी, क्या घर से बाहर करना निकलने चाहिए? का क्या मतलब है? मतलब किस चीज के जैसे कि लिए आप किसी कह के रहे यहाँ जाना, किसी के यहाँ जाना, मतलब अपने रिश्तेदारों में जाके या फिर किसी से बात करना, तो सोचते हैं कि भगवान के बारे में तो बात नहीं करते हैं, मतलब जनरली ऐसी बातें नॉर्मल घर की बातें ही करते हैं। तो प्रभु जी, फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं, कौन देखो ये मतलब? भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर हमारे संबंध सारे लोगों से काट लेंगे तो प्रचार किसको करेंगे, भक्ति किसको सिखाएंगे? ठीक है ना। हम जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हमारे संबंधी, हमारे मित्र हैं, तो जब हम उनके पास जाएंगे, उनसे उनको थोड़ा अपना संग देंगे, संग लेना नहीं है, संग देना है, तो जब अपना संग देंगे उनको, तो उन्हीं में से कुछ श्रद्धावान हमारे सामने आएंगे जो हमारे से जुड़ जाएंगे, और फिर आपका भक्ति का आनंद डबल हो जाएगा। आपका मित्र, आपका कोई संबंधी, आपके बहन, आपका भाई, माता पिता, कोई अगर भक्ति में आए तो हमारा आनंद डबल हो जाता है, हमारी सेवाएं सुंदर हो जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है। तो इन लोगों को लाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है कि किसी ने बहुत प्रयास कर लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा उसका, ठीक है, उसके पास मत जाओ, उस संबंधी के पास, उस मित्र के पास मत जाओ। लेकिन मैं तो शुरू से ही अगर अपने आप को दरवाजे में बंद रखूं कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, ढंग से भक्ति करनी है, और लोगों के साथ जाऊं ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो लोग क्या सोचेंगे, अरे अहंकारी है, भक्ति करने से लोग अहंकारी हो जाते हैं, है ना, हमें तो कुछ समझते नहीं है। और अहंकार वास्तव में बनेगा भी कि सब तो ऐसे ही हैं, गंदे लोग हैं, नरक जाने वाले लोग हैं, मुझे तो भक्ति करनी है, करना है। इससे कोई फायदा नहीं है। उनके ऊपर भी करुणा करो, उनको उनको उनका भी कल्याण होना चाहिए। हम क्या बचपन से माँ के पेट से सीख के आए थे? मुझे भी किसी भगत ने सिखाया तो हम भी सीख गए, पक्के हो गए। तो उसका ऋण उतारो, उस किसी और भक्त को सिखाओ, किसी और व्यक्ति, किसी और जीव को सिखाओ। भक्तों को थोड़ी जाके सिखाएंगे, सिखाना तो नए नए लोगों का है। तो अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, उनके पास जाओ, उनको सिखाओ, अपना संग दो, बहुत जरूरी है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो ग्रॉसली गलत चीजों में पड़े हुए हैं, जो नहीं सुनते, हमारी बात नहीं समझते, उनसे अपना संग तोड़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। जी प्रभु जी, आपने मतलब बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन है ना प्रभु जी, क्या है कि उनके मतलब मैंने एक रिलेशन में उनको बोला भी तो कि है ना, उसमें इस्कॉन में ये सब फॉलो होते हैं, इस तरह के रूल्स वगैरह, और है ना बहुत अच्छी भगवान की भक्ति वगैरह। तो वो प्रभु जी वो उल्टा ही मतलब बोलने लगे कि है ना, वहाँ पे वो लोग वो सारा पैसा अपना है ना बाहर भेजते हैं और गाय को भी वो करवाते हैं, मतलब उल्टा बहुत बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो प्रभु जी, फिर मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। और वैसे भी मतलब कहीं पे जाओ ना, तो क्या कि एक तो वो दीक्षित होते हैं, कभी किसी गुरु से ले रखा है, और दूसरा कि वो सुन तो लेते हैं, मतलब फिर उसके बाद वो अपनी नॉर्मली बातों पे आ जाते हैं। प्रभु जी, थोड़ा तो सुन लेंगे, फिर उसके बाद वो अपना उसमें नॉर्मली बात करने लगते हैं फिर इससे। तो इस वजह से प्रभु जी, वैसे मतलब हाँ ये है कि रिश्ता नहीं मतलब खत्म, कि हाँ कभी कभी फोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कभी वो आ जाते हैं, लेकिन ये जिस तरह मतलब करना चाहिए कि हाँ जाना है या करना है, वो कुछ मतलब नहीं होता प्रभु जी। तो और फिर आजकल तो ज्यादातर ये बोलने लगे कि सारा पैसा ये लोग है ना, मतलब अपना सारा विदेशों में पहुंचा रहे हैं, और गायों को भी है ना ये करवाते हैं, बेचते हैं ये लोग विदेशों में, मतलब उन लोगों को अपनी सारी अपने यहाँ की पूरी पूंजी वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो इस तरह का मतलब भ्रमित करते हैं प्रभु जी वो फिर। देखो माता जी, एक्चुअली जब भी कोई, देखो, सेल्समैन कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दिन ही सेल्स के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है ना। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट का उसको ज्ञान होएगा,
उसके अंदर टैक्टिक्स आएंगे बेचने के, लोगों की बात समझ के उसको घुमा के उसको बेचने का उसका तरीका आएगा। तो ये चीजें समय के साथ होती हैं, ठीक है ना। हम चाहे पहले दिन ही हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जहां जाएंगे उसको भगत बना देंगे। तो ऐसे तो हम अभी हुए नहीं है, अभी बहुत सारी चीजों की कमी है, ज्ञान की कमी है, सेवा की कमी है, समर्पण की कमी है, बहुत कमी है। लेकिन आना है, वो स्तर लेकर आना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और क्या करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे ना उतने तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से घबराना नहीं है, उसको काउंटर करना है। उसका सोल्यूशन आप नहीं दे पाए, उस समय नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप घर आके देखो, उसका उत्तर खोजो। इस्कॉन वाले क्यों पैसा भेजते हैं बाहर अमेरिका, इसका उत्तर खोजो। तो इसका उत्तर आपको सुंदर मिलेगा। मोगलीला प्रभु का एक वीडियो है और कई सारे वीडियोस बने हुए हैं उस पर वो क्लियर बता रहे हैं कि अगर इस्कॉन बाहर पैसा भेजता तो ये 16 माला क्यों करवा रहा है, सुबह 4:30 बजे उठा के क्यों नचवा रहे हैं, ये जो एकमात्र कृष्ण की फोटो क्यों लगा रहे हैं उसके अंदर। अगर वो गणपति का लगा दें या साईं बाबा का लगा दें तो शायद इस्कॉन का दान बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो हजारों तरह के उन्होंने लॉजिक दिए, बिल्कुल एकदम सही लॉजिक दिए। तो ये चीजें क्या है, जब आप ज्ञान लोगे ज्ञान के साथ आएंगी। पहले दिन से आप जीतने नहीं लग जाओगे, तो कहीं थोड़ा आरोप प्रत्यारोप झेल के आने पड़ेंगे, उन चीजों का आप समझोगे, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप चीजों को काउंटर करने लग जाओगे। तो दरवाजे में बंद मत हो, ठीक है ना। अपने आप को ज्ञान से उठाओ, सेवा साधना से उठाओ, ठीक है ना। आप औरों को इम्पैक्ट कर पाओगे। लोगों के क्वेश्चंस को आपने आंसर कर दिया ना, तो आप पक्का उनको, उनके चांसेस बन जाएंगे भक्त बनने के, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो मैं लोगों से यही बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी मत है, नहीं 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 हमें नीचे जाओ ऐसे करो। तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आधा मिनट सुन लेंगे मेरी बात, जो सुन लेता है ना उसके 95% चांसेस रहते हैं कि वो किताब ले लेगा। 95% चांसेस, थोड़ी देर सुन लेगा तो, ठीक है ना। तो हमें बस उसका, ये चीजें कैसे आती हैं, ज्ञान से आती हैं, ये सेवा साधना से आती है। तो वो धीरे धीरे समय आएगा, ठीक है ना। हम लोगों को बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, कुछ सिखाने लगेंगे। तो इसलिए इसको, इसके अंदर रहकर ही इसको सीखा जा सकता है। बाकी तो ये एक्सप्लेन करेंगे। इस जगत में 90% लोग जो अध्यात्म का आश्रय ले रहे हैं ना, 90% आउट ऑफ 100 में से 90% लोग अच्छे काम को ही भक्ति समझते हैं। उनको 90 भी नहीं कह रहा, 98% 99% उनके लिए अच्छा काम ही भक्ति है, ठीक है ना। उन लोगों जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो लोग बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं। वो ऐसे रहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे दे ऑल नॉनसेंस एक्चुअली। अच्छा नहीं बनना, विद्वान बनना है, विद्या को वहन करना है। अच्छे क्या बनोगे, देखो आप ये नहीं करते, देखो आप इस्कॉन वाले ऐसा करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। मूर्ख क्या समझाए लोगों को, भाई हम क्यों करते हैं, हम विद्या ग्रहण करके करते हैं, और आप अपने मन के स्तर, मानसिक स्तर पे करते हैं। आप लोग बंधन में हो करके भी, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए इन लोगों के साथ जितना ज्यादा आप माथा लगाओगे ये आपकी चेतना को डाउन करेंगे। और इनके अपने एजेंडाज है, वो अपने एजेंडाज में कहते हैं हम ठीक है, वो लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं, उनको कुछ नहीं आता, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए तो सब यूजलेस है, उनके लिए तो एक ही चीज है कि अच्छा मनुष्य जी, हमें सबके लिए हमें पंखे लगवाने आश्रम में। हम आज इस, मुझे बता रहा था गोकुलानंद, एक व्यक्ति है वहां पे जयपुर में, वो दान करता है मोदी। वो गोकुलानंद को बोलता है एक मैं ही ऐसा हूँ जो सब जगह दान करता हूँ। ये खुश होने का विषय है, ये मूर्खता है कि सब जगह करता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक जगह करेगा और खुल के करेगा, अच्छा करेगा। वो समझता है कि मैं सब जगह करता हूँ, मैं अच्छा हूँ। उसको पता ही नहीं अच्छाई कुछ और होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए वो विद्वान नहीं है, अच्छे काम कर रहा है, उसको पता है दान करना है, लेकिन वो विद्वान नहीं है। विद्वान होगा तो पता चलेगा, जहाँ पे प्रचार होगा वहीं पे दान करना। फालतू दान देना ही नहीं चाहिए, सब बंधन है। जितने पंखे लगवाएगा अगले जन्म में उतनी बड़ी फैक्ट्री में, पंखों की फैक्ट्री में उसको मालिक बनेगा। जितने ज्यादा पुण्य कर रहा है, वो लग रहा है अच्छा, सब पुण्य बन रहे। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी भागवत में, भगवान कृष्ण उद्धव को क्या बोलते हैं भागवत में, जब कोई दान करता है और दान करने के बाद, बहुत दान तपस्याएं करने के बाद उसके मन में 1% भी अपना हित नहीं आता, तो जाके मैं उसको भक्ति देता हूँ, वरना सब पुण्य बना देता हूँ, सब पुण्य बना देता हूँ। सबके पुण्य बन रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी कोई कुछ कर रहा है वो अच्छा 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 करके बस अच्छा ही है। लेकिन भक्त क्या है ना, भक्त विद्वान है, वो विद्या से वहन किया हुआ है। विद्वान जिसने विद्या को वहन किया वो पूरा पूरा पक्का है, उसको पूरा पता कि क्या करना है। उसको पता है कि इसको 100 रुपया देना है या इसको हरिनाम देना है,
वो सोच के देता है, हरिनाम दूं या 100 रुपया दूं, जिससे उसका कल्याण होगा। लेकिन हम जैसे लोग आते हैं, हमको कहते तुम लोग किसी को कुछ देते नहीं हो, तुम बस यही है इस्कॉन में आते हो, प्रभु जी को लिफाफे दे देते हो, कोई आता है उसको दे, क्यों दे भाई? वो पता नहीं क्या करेगा, खाएगा क्या करेगा। हम साधु को देते हैं, हमें पता है इस्कॉन में प्याज भी नहीं खाएगा हमारे पैसों का, हम तो उसको देंगे ना। हमें क्या जरूरत पड़ी किसी फालतू फालतू गैर उपकारों को देने की? नाश कर देगा और पैसों का क्या पता, शराबी पी ले, भरोसा ही नहीं है भाई। आज के टाइम में क्या भरोसा करोगे? तो इसलिए ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता अच्छे काम क्या है। विद्वान बनो, अच्छे मत बनो, विद्वान बनो, विद्या को वहन करके आगे करो। इससे कुछ फायदा नहीं है लोगों के लिए चैरिटी करना, उनसे कंट्रोवर्सी करना, उनसे बातें करना, कितना कर लोगे? तो इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, जो कोई सारे तपस्याएं करने के बाद अगर उस तपस्या से उसका कोई हित नहीं है, उसके मन में एक बार भी अहम नहीं आता, तो जाके उसको भक्ति देता हूँ, तब जाके भगवान नहीं मिलते, तब भक्ति मिलती है। इतना दान तपस्या या करने के बाद भक्ति मिलती है। एक सड़कों पे आप पूरी आलू खिला दो, मेरे पिताजी मर गए उनका श्राद्ध, तो आपको क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। जितने लोगों को आपने पूरी आलू खिला, केवल जितने लोगों को, मान लो आपने 500 लोगों को फीड करा दिया तो ठीक है, अगले जन्म में आपको 500 बार खाना मिल जाएगा, बढ़िया वाला, पनीर वाला और दाल वाला, मखनी दाल, 500 बार ऐड हो गया, चलो 500 लोगों को खिलाया, बस यही है। और वो अगर मान लो आप अगले जन्म में 400 बार ही खा पाए बढ़िया खाना, तो फिर जन्म लो 100 खाना खाने के लिए घाटा ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती उबे सुकृत दुष्कृत। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धि से जुड़े हुए हैं, वो दोनों कर्मों से निकलते हैं, अच्छे बुरे। प्रभुपाद जी कहते थे बुरे कर्म तो बुरे है ही, अच्छे कर्म ज्यादा बुरे हैं। समझ गए? जब तक अच्छे कर्मों से बाहर होकर विद्वान नहीं बनोगे, तब तक कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस तर्क वितर्क लगा रहेगा, ये करना है, वैसा करना है, हम ये करते हैं, इस्कॉन वो करता है, फलाना ये करता है, वो करता है। अरे तू मूर्ख है, हम मूर्ख नहीं है, हमें पता क्या करना है। मूर्खों के साथ में रहोगे, देखो मूर्खों के साथ में रह के मूर्खों की माननी नहीं चाहिए। मूर्खों की सुननी पड़ सकती है कभी, लेकिन उनकी मानो मत। इसलिए हमेशा माननी है तो केवल गुरु और कृष्ण की मानो, केवल शास्त्रों की मानो, जो शास्त्र को जानते हैं उनकी मानो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते थे अगर सलाह लेनी है किसी कर्मी से सलाह मत लो, हमेशा किसी ज्ञानी से सलाह लो। ज्ञानी मतलब जो भक्ति योग जानता, किसी मूर्ख से सलाह मत लो, आपको खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाओ इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया। और प्रभु जी वो तो है ना, ये भी बोलते हैं कि नशा भी करते हैं वो लोग, तो मैंने कहा कि नहीं, वो मतलब कुछ लोग जो ज्यादा करते हैं, लेकिन वो इसलिए ले लेते हैं कि है ना बाद में वो भक्ति में आ जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा। बोले कि इस्कॉन वालों में तुम सोचते हो कि है ना, क्या वो लोग नशा नहीं करते क्या? हाँ तो बहुत होता है। तो मैंने कहा कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि मतलब भक्ति में लाना है, तो वो उनको भक्ति में लाने के लिए फिर वो अपने आप ही उसमें आएंगे, तो अपने आप ही सब छूट जाता है उनके अपने आप ही। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत नहीं, सुंदर। नशा करते थे ना, है तो नहीं ना, छूट गया ना नशा। नशा कोई करता है इस्कॉन ज्वाइन कर रहा है, कोई खाता है इस्कॉन ज्वाइन कर रहा है, कोई करता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस्कॉन एक संस्था है जो इन्हीं चीजों को ठीक करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद जी ने सबके नशे ठीक तो करा दिए, बल्कि गुरु बन गए वो लोग तो भाई। ये पिक्चर आई थी ना, वो पूरा पश्चिम, मनोज कुमार की बहुत पुरानी पिक्चर है, कौन सा, है रीत जहाँ की प्रीत वहाँ, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, तो भारत की शान बढ़ाता हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आई थिंक ऐसे तो कुछ गाना था। तो इसलिए हमारे भारत की संस्कृति है भैया ये, और हम ठीक करते हैं लोगों को, तो किसी को भी ले सकते हैं, चाहे वो पीता है, चाहे वो खाता है, चाहे कुछ। ये तो आपको इसमें अपना करुणामय जिगरा देखना चाहिए, है ना। हमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि वो कोई गलत है या सही है, वो करुणा कर रहा है, वो सही हो होएगा ही होएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया और बहुत अच्छा समझाया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु जी। यहाँ पे एक प्रश्न है प्रभु जी, बहुत लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते, आज के दिन गोवर्धन वाले दिन पढ़ने से बचाकर जगह
जगह आया पढ़ाई में, पढ़ने से बच्चा बेकार हो जाएगा पढ़ाई में, ऐसा क्यों? मुझे भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ने देना चाहिए, शिक्षा विक्षा नहीं, आज के दिन विद्या पढ़नी चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना है। रोज पढ़ो ये मैथ साइंस, आज मत पढ़ो। एक्चुअली यही इसका रेलेवेंस है कि सब काम छोड़ के, फैक्ट्रियां छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के पूर्ण रूप से आज समर्पित हो जाइए, इसका अच्छा रेलेवेंस है। नहीं पढ़ने देते बहुत अच्छा, मत पढ़ो। आज भक्तों के संग में नाचो, खाओ, कीर्तन करो, क्या जरूरत है मैथ्स पढ़ने की, साइंस पढ़ने की? इसलिए नहीं पढ़ने देते। ये एक्चुअली आप लोगों को पता ही नहीं है ये फैक्ट्रियां क्यों बंद होती है। ये एक अच्छा साइन है कि सब लोग आज गोवर्धन पूजा मनाओ, सब लोग आज जुड़ जाओ नेचर से, जब सब लोग आज जुड़ जाओ कृष्ण से, तो ये अच्छा साइन है। दिस इज अ गुड साइन एंड वील हैव टू फॉलो इट, सिंपल। अच्छा, आज के दिन कोई मत पढ़ो, पढ़ना है तो केवल गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, आपकी बुद्धि कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लोगों के पास पता है, मैं तो लोगों को देखता हूँ जब मैं डील करता हूँ ना, पहले तो चलो हमें पता नहीं था, मैं तो 50% लोगों के तरफ से परेशान हूँ। मतलब लोगों को देख के मैं तो सिर पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा कृष्णा मुझे इतना ज्ञान, हमको इतना ज्ञान दिया ही क्यों आपने, और ज्ञान दे दिया और मूर्खों के बीच में भेज दिया। रोज मूर्खों के साथ डीलिंग करनी है। इतने मूर्ख दिखते हैं, इतने मूर्ख दिखते हैं, जहाँ देखो मूर्ख दिखते हैं। कुछ लेने जाओ, किसी से बात करो, एक ब्रेड वाले से ब्रेड लो, वो मूर्ख दिखने लग गया, कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं पता। मतलब लोग उन पे दया करने का मन करता है, और उनको कुछ बताओ तो लड़ने को दौड़ते हैं। तो समझ नहीं आता, इतने मूर्ख है ना इस जगत में, पूरा मूर्खों से, जगत पूरा मूर्खों से भरा हुआ। पता नहीं लोगों का क्या स्तर है, हम तो परेशान है। लोगों में भगवान की कृपा ही नहीं है, दिखता ही नहीं है लोगों के अंदर। बहुत ही, ये नहीं कह रहा कि हम अहंकार में कुछ कहे कि हम ज्ञानी, ये नहीं है, लेकिन वो लोग इतने मूर्ख हैं, कुछ नहीं पता, जीरो जीरो जीरो। इतना बुरा हाल है लोगों का, बहुत मुश्किल है लोगों की प्रगति हो पाना, बहुत मुश्किल है कलयुग में प्रगति हो पाना। बहुत मैंने देख लिया है चीज, मैंने अनुभव कर ली। किसी पे भ्रमाण भ्रमित है को ना भाग्यवान जी, सही में सही भाग्यवान जीव है जो सही तरीके से फिलोसफी समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, सीरियसली इट्स टोटली वेरी डिफिकल्ट। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग ज्ञान में रह के इतना सुन पा रहे हो, इतना बढ़ पा रहे हो। बहुत अच्छे भाग्य आपके, आपको पता नहीं भाग्य कहाँ से, कौन से हमारे सबके भाग्य बने हैं, जो हम गीता भागवत पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वरना कई लोग मैं देखता हूँ 10-10 साल से भक्ति कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता। 20-20 साल से मैं कई लोगों से मिला हूँ, मेरे को लगता है प्रभु इन पे कृपा करो, इतनी इतने जोरों से आपके लिए लगे, इन पे कृपा करो। कुछ नहीं आता उनको, कुछ नहीं आता। एक भक्त थे, मैं मंदिर में गया, फुल टाइम ही सर्विंग बाय लास्ट 20 years एंड फुल टाइम डिवोटी एक्चुअली। तो कहते हैं कि मैं और व्यक्ति विनोद प्रभु थे। तो पता है क्या कर रहे हैं वो? कह रहे हैं मैंने आज 15 दिन ना दीपदान नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया प्रभु दीपदान? कहते मेरे घर में ना मेरे भाई मेरे चाचा ससुर, मेरे नहीं, हमारी कुंभे में हमारे कजन चाचा की मृत्यु हो गई, और हम आज कजन चाचा की मृत्यु हो गई, तो हमने 15 दिन दीपदान नहीं किया। मैंने बोला आप तो मंदिर में हो? कह रहे हाँ मैं मंदिर में, लेकिन ये करना पड़ता है प्रभु, गृहस्थ है। और एक प्रभु जी मंदिर के अंदर एक कमरे के अंदर दिवाली पूजन कर रहे हैं। ऑल दी, मैं कहता हूँ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, अनन्यता ही नहीं है, इतना डर है लोगों के अंदर। कितनी कृपा है आप लोगों पे, आप लोगों ने मेरे कहने पे आज कितने लोगों ने, मम्मी बता रही थी, मेरी मदर बता रही थी कि ब्रजवासी गोपाल ने अपने घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं की। तो मैंने कहा वो उठ गया भक्ति में, है ना, उठ गया। तो उसकी कहती है इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये आप देखो ना, ये संघ में रह के आपका कितना प्रगति हो रहा है। और जो लोग अभी सही, they are staying in the temple and they are just following all these rituals and all. What is happening actually? Just imagine what is the consciousness you people have, what is the consciousness they people have. They are with the Lord and you are very far from. इसलिए जो डर भय आपको अनन्य भक्ति नहीं करने देगा। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आप लोगों को बहुत ऊंचा भाग्य है। All glories to all Vaishnavas, all glories to Srila Prabhupada. You are understanding the root cause of devotion, that is Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से हमने भी काफी सालों बाद ये नियम मतलब ब्रेक किया, और हमने भी नरसिंह देव आरती की, और उसी में हमारे फादर से थोड़ा उनको समझाया तो वो भी कन्विंस हो गए। हमने गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा के
की जगह हमने नरसिंह देव की हमने आराधना की। प्रभु जी सब आपके आशीर्वाद से और आपके दिए ज्ञान से संभव हो पाया जी। मुझे बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वंडरफुल वंडरफुल। आप देखो ये जो लक्ष्मी गणेश की पूजा शुरू हुई है हमारे देश में, ये कब से? महाराष्ट्र से शुरू हुई है। महाराष्ट्र में कुछ स्मार्ट ब्राह्मण्स ने देखो कितना बड़ा कैप्चर कर लिया। देखो ये करवा चौथ पंजाब से शुरू हुआ 100 साल पहले और कितना बड़ा मार्केट कवर कर लिया। अब देखो, और कृष्ण भक्ति इतनी सनातन है, आज तक कुछ कैप्चरिंग ही नहीं हो पाया। कोई प्रचार ही नहीं करता, डरते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग कृष्ण का प्रचार करे वो भी डरते हैं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। देखो तो हम लोग नहीं डरते, ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो भक्ति है और क्या। मैं देखता हूँ भक्ति में रहते रहते लोग जो कथा करते हैं। आई वॉज हियरिंग वन ऑफ द माता जी, शी वॉज सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैं बता रही थी किसी को, हरेश प्रभु तो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो हम गृहस्थी में हैं तो ऐसा करना चाहिए। I was just listening, I was just somebody told me, मैं हंस रहा था। मैंने कहा नैनेता कहाँ पे? इवन देयर इवन शास्त्रों को भी गलत कह रहे हैं और हमको भी गलत कह रहे हैं। हम शास्त्र कह रहे हैं, आपको फंसा देंगे। इसलिए आपको एक चीज बहुत इंटेलिजेंटली देखना चाहिए। जनरली मैं ये नहीं कहता कि माताओं को नहीं सुनना चाहिए, माताओं को सुनना चाहिए, लेकिन वो माता की बात नहीं सुननी चाहिए। उसकी माता की बात शास्त्रों से कम होती है अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ती तो। इसलिए प्रभु को सुनो ज्यादा। प्रभु इज मोर इम्पोर्टेंट देन माता। उनके पास अपना जिगरा होता है, लेकिन ये नहीं है कि सारी माताएं गलत है। यहाँ पे तो आप सबको सुनो, यहाँ तो सब ट्रेंड है, लेकिन जो माता हम लोगों से ट्रेंड नहीं है ना, या यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, या गीता भागवत में ट्रेंड नहीं है, उन लोगों को मत सुनो। प्रभु भी मत सुनो वैसे तो, लेकिन प्रभु फिर भी 5% 10% शास्त्र बोल देगा। माता तो बोलती नहीं है, माता तो घूम फिर के बेकार की बातों में ले लेती है सबको। तो लेस लिसनिंग टू माता जी इफ दे आर नॉट फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे शास्त्रों में माताओं को थोड़ा औहदा कम दिया गया है। ये नहीं है कि वो, क्योंकि माताओं के पास बहुत सारी सामाजिक बातें, घरेलू बातें होती है जो वो भक्ति में डाल देती है, जिससे भक्ति का सर गिरा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए संत को, साधु को, जनरली तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि माताओं को ब्राह्मण दीक्षा मिल रही है, लेकिन हमारे वैष्णव समाज में तो ब्राह्मण दीक्षा केवल प्रभु के लिए। ये तो प्रभुपाद की कृपा की वैष्णव दीक्षा। इसलिए उसको सुनो जो शास्त्र बोलता है, वेदर इट्स माता और प्रभु। इसलिए यहाँ पर जो भी है ट्रेंड है, हम और इस्कॉन में ट्रेंड है। अदरवाइज बाहर इधर उधर की कुछ भी, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई भी माता आ जाती है, कोई सी पता नहीं कोई परंपरा की नहीं है, ऐसे आके कुछ भी बोल देती है, अपने मन से बोल देती है, कुछ भी बोल रही है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो कुछ भी बोल रही है। मेरे को 2-3 सुने, मैंने कहा क्या बोल रही है, क्या व्हाट नॉनसेंस शी इज टॉकिंग अबाउट। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों को सही जगह से सुनना, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सुनो, जो वैष्णवी है उसको सुनो। मीरा वैष्णवी है, ठीक है ना, और अन्य अन्य वैष्णवी है, उनको सुनो। अदरवाइज मत सुनो। और मैं तो कहता हूँ ये कॉन्सेप्ट सुनने वाला केवल सुनो जो ढंग के स्पीकर्स है। आप चूज कर लो, सबको सुनते हो ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपके अंदर भक्ति बनती नहीं, इसलिए आपके अंदर पकड़ नहीं आ पाती भक्ति में। क्योंकि आप 4 जगह 5 जगह मत सुनो, दिक्कत हो जाएगी। एक जगह सुनो, 2 जगह मैक्सिमम सुनो, और सही परंपरा से सुनो, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी हम ये कह रहे हैं, जब से हम भक्ति में आए हैं तब से जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो कुछ उस पर स्पेशल तो नहीं, जैसे कौन फॉलो करता है वैसे ही करते हैं। और बाकी लोगों को देखते हैं, जैसे दिवाली की पूजा है तो कलश रख रहा है और दिए जला रहे हैं, और दिए तो सभी जलाते हैं। और तो हम लोग का क्या रहता है, गोपी गीत करना है, दामोदराष्टकम करना है, और डेली रूटीन जो रहता है। तो ऐसा लगता है तो हम लोग क्या पूरे कार्तिक दिवाली ही रहती है, और वो लोग एक दिन सेलिब्रेशन करते हैं और हम लोग तो पूरे मंथ सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसा उत्सव लगता है कार्तिक में। और कार्तिक आता है तो ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने इतनी लीलाएं करी हैं कि उनका हर दिन हम लोगों को गान करने को मिलता है, गोपी गीत के माध्यम से और दामोदराष्टकम के माध्यम से। तो घर में तो सिर्फ अपने राधा श्याम सुंदर की ही पूजा होती है, और कोई पूजा जब से इस्कॉन से जुड़े हैं तो और किसी का मतलब भाव भी नहीं आता है।
सिर्फ मतलब बस जो करते हैं। और गणेश लक्ष्मी तो जाने कितने सालों से तो नहीं आए हैं हमारे घर में। तो अब ये भी पता नहीं कितने दिए कहाँ जलते थे क्या नहीं। जितने दिए हैं जलने हैं सारे राधा श्याम सुंदर को ऑफर करके सब जगह रख देते हैं। तो प्रभु बहुत अच्छा लगता है। यही शेयर करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद साहब। थैंक यू माता जी, आपने जो बताया सच में वो आनंद लेने वाली बात है, बहुत अच्छा आपने बताया। हरे कृष्णा। अब जैसे ये माता जी है, अब ये माता जी कितना सुंदर बोल रही है, अब ये प्रचार करेंगे तो कितना इम्पैक्ट आएगा। भैया शी इज वैष्णवी, और कोई होगा तो पता नहीं क्या बोलता है। दैट इज ऑल अबाउट कि हमें लोगों को वैष्णवों के संग में रहना चाहिए, वैष्णव की बात माननी चाहिए, किसी को नहीं सुनना चाहिए। किसी को भी सुनते हैं, श्रवण जिसका बिगड़ गया ना उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। मनन चिंतन सब सही श्रवण करो, ठीक है ना। ओके। और जो हमारी बुराई करे उसको मत सुनो, ठीक है। मेरी नहीं, यहाँ पे किसी की बुराई करे उसको मत सुनो, वो आपको हाईजैक कर लेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।